7905 246 246 110 110 7905 246 110। FIR नंबर क्या है आपकी? FIR नंबर है चलिए, आपसे बात हो जाएगी, अपना FIR नंबर दे दीजिएगा, ठीक है? जी जी जी। म्यूट कर लें अपने आप को आप। मैंने इतनी देर तक मिश्रा जी से इसलिए बात करी है क्योंकि इसके बाद मैं जितने लोगों को अनम्यूट करूंगा ज्यादा तक लोगों का यही सवाल होगा, इसलिए मैंने इनको इतनी देर तक अनम्यूट रखा ताकि मैक्सिमम लोगों को इस तरह के सवाल का जवाब इनके साथ के कन्वर्सेशन मिलना शुरू हो जाए। मैं एक बार फिर से बोलूंगा, मैं पहले लीगल लोगों को इसलिए अनम्यूट कर रहा हूं कि इस माह तक मैं लीगल में जो लोग गए हैं उन लोगों से बातचीत करके अगर वो अपना सेटलमेंट चाहते हैं, अगर वो पोजीशन पर हैं, तो आपका लीगल में जाना बिल्कुल बेकार है, आपको नहीं जाना चाहिए था, आप पोजीशन आके देखो। रजिस्ट्री है तो भी आपके लिए बिल्कुल ये गलत रास्ता है। आपका काम मैं कर सकता हूं 1 महीने के अंदर, आप इसे 1 साल 1.5 साल क्यों डिले करा रहे हैं? आपको नहीं करना चाहिए ये। रह जाती बात जहां तक इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर के है, वहां पे अगर आप पैसा चाहते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि हम बिल्कुल पैसा देने के मूड में भी हैं, लेकिन जिस लीगल पे आप गए वहां जाकर हम भी ये बात अपनी रह चुके हैं कि हमारे बैंक अकाउंट सीज है, इन्हें ओपन किया जाए। हमारे बहुत से पैसे जो आने वाले हैं, हमारे पैसे जो अकाउंट में पड़े हुए हैं, इसके जरिए हम धीरे धीरे लोगों को पैसा चुका सकते हैं, बड़े आसानी चुका सकते हैं। तो था ही नहीं मामला जाने का लीगल में, लेकिन लोग अपने आप गए वहां पर। जाने के बाद लोगों ने जो भी जैसे भी किया व्हाटएवर, लेकिन आज पहले मौका मैं लीगल पे बात करने के बाद, इसके बाद उन लोगों पे मैं जाऊंगा जो पोजीशन के लिए हैं, उनसे बात करूंगा, ठीक है? और ये मीटिंग अब हफ्ते में 2 बार हुआ करेगी। इस बीच में मीटिंग इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि बारिश की वजह से हमारे किए गए प्रयासों पे कहीं कोई वो रिजल्ट नहीं आ रहा था, और साथ ही साथ लीगल पे कई डॉक्यूमेंट्स पेपर तैयार करने, वो हम तैयार कर उसमें लगे थे। अब मैं उन चीजों से फ्री हुआ हूं, तो मैं ये मीटिंग लगातार करूंगा। लीगल VKS शाइन वैली लखनऊ। हेलो हेलो। हेलो। जी बताइए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नाम बताइए पूरा अपना। सर पूरा नाम मेरा है विकास नारायण सिंह। विकास नारायण जी। बताइए विकास जी। सर मेरा मोबाइल नंबर आप चाहें तो नोट कर लें। आपने केस किया हुआ, लीगल केस है आपका? हाँ लीगल है मेरा। बताइए मोबाइल नंबर। सर 99356 9356 8886। क्या मैटर है बताइए विकास आपका। सर ऐसा था, मैंने जो है 2018 में इन्वेस्ट किया था PCB प्लान में, प्रिंसिपल कैशबैक प्लान था शाइन वैली का जी। और मुझे कहा गया कि आपको जो है एक समान मतलब EMI में आपका पैसा भी लौटा दिया जाएगा और आपको एक प्लाट दिया जाएगा 1000 स्क्वायर फीट का शाइन वैली। 2019 में मेरी रजिस्ट्री की गई, मई 2019 में, लेकिन वो कुछ लोगों को पैसा इन्होंने दिया भी PCB प्लान में, आपकी कंपनी ने, लेकिन मुझे पैसा वापस नहीं मिला और रजिस्ट्री के बाद कब्जा आज तक नहीं मिला हुआ है। अब ये सुनने में आ रहा है कि कुछ पैसा देना पड़ेगा पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पोजीशन के लिए, एक डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे, और प्लस एक बाउंड्री का भी पैसा मुझे देना है। तो यही सब बातें हैं सर, जिसके सिलसिले में आपसे बात करना चाहता था। आपकी FIR का विकास जी। FIR नंबर आप पूछ रहे हैं? हाँ, आपने FIR कराई हुई है, कहाँ कराई है? ये गोमती नगर थाने में है सर। अच्छा जी। FIR नंबर क्या आपकी? 0488 है। 488 20 या 21? 21 है सर। विकास आपको मैं एक बात बताऊं कि आपका प्लॉट नंबर चाहे तो हो जी, वो रेडी है आपके पोजीशन के लिए। जी आप चाहेंगे तो मैं आपका पोजीशन इस सप्ताह के अंदर करा सकता हूँ, जी बड़े जी बहुत आसानी से। जी। एक बात बताएंगे कि आपने प्लॉट के PCB के लिए कितना दिया था? आई होप शायद 2 लाख रुपए दिया होगा आपने। 2 लाख रुपए दिया था सर, और प्लस रजिस्ट्री का जो अमाउंट लगा था। हाँ, वो तो आपको देना ही देना है। जी जी बस एक चीज को मैं आपको थोड़ा सा पर्सनली मैं वो करना चाहूँ जी। देखिए, उस समय प्लान था PCB के अंदर प्रिंसिपल कैशबैक, जी क्योंकि चलती हुई व्यवस्था थी, उस चलती व्यवस्था के अंदर कारोबार चल रहा था, जी जनरेट हो रही थी, किसानों से जमीन खरीदी जा रही थी, सस्ती जमीन भी आ रही थी किसानों से, और उससे हम लोग एक व्यवस्था बना करके आपको आपका दिया गया पूरा पैसा वापस कर सकते हैं।
जी एक बजट कंपनी ने निकाला था जी कि अगर मान लिए 40-50 करोड़ रुपए हमारे पास आ जाते हैं जी तो जी किसान से जमीन हम खरीदेंगे 20 करोड़ की, उसको हम 10 से 15 करोड़ में खरीद लेंगे और ये हम अपने कस्टमर्स को शेयर कर देंगे और इसका फायदा होगा कि दोनों इन्हें हमारे पैच में आ जाएंगी और आगे मिलकर बीज का पैच तैयार हो जाएगा। कोई प्लानिंग जी लेकिन आप मई 2019 में आए जब हमारे साथ त्रासदी हुई, जब नेपाल वाली घटना हुई। जी नहीं 18 में पेमेंट कर दिया था सर मैंने पूरा 2 लाख। राइट, लेकिन हमारी तो किस्तें वहां शुरू हुई थी ना आपको देने की। जी इस कंपनी के मेन लोग नेपाल जेल के अंदर बिना वजह बंद हो गए। जी उसके बाद आप लोगों की सोच वहां तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन वो चीज अब मुझे दिखाई देती कि बहुत वेल प्लान तरीके से हमारी कंपनी कुछ लोगों ने भी मिल करके हमारे साथ या कंपनी के साथ में वो विश्वास अपना गवा दिया था, खो दिया था। उन्हें लगा कंपनी आगे नहीं चल सकती, वो हमसे कुछ और थे, कुछ और थे। इस वजह से ये चक्का, ये गाड़ी चल नहीं पाई आगे। 19 में बाहर आने के बाद मैंने पूरा प्रयास किया, जमीनों को बदनाम किया गया, अपने ही लोगों ने अपनी कंपनियां खोल ली थी, इस वजह से नहीं चल पाया। तो इसलिए पीसीबी का जो रेस्ट अमाउंट जो आप जाना था वो कतई इसलिए संभव नहीं था या है क्योंकि कंपनी बैंक अकाउंट भी बंद, कंपनी व्यवसाय बस हो चुका था। इसे आपको अपने दिल पे पत्थर रख करके कबूल करना पड़ेगा, व्यक्तिगत तौर से मैं कह रहा हूँ सही बात। अब रही बात आपके 2 लाख रुपए की जिसकी आपने जमीन खरीदी, आज की तारीख में 100% गारंटी है कि वो जमीन 5 लाख रुपए से कम कितने कह रहे हैं मेरे भाई, तो आप रिफंडिंग डाल देना, हम आपका पैसा वापस कराने का पूरा प्रयास करेंगे, 2 लाख आपको मिल जाएगा वापस। वो जमीन ऐसी जो बड़े आराम से आज कम से कम उसमें 5 लाख रुपए से उतर जा रही। मैं आप लोगों को सूचना दे दूं, एक्सेलर नाम की एक यूएस की कंपनी है, यूएस में काम करती है, इनके इंडिया में कारोबार है, फंडिंग करते हैं। इनके साथ में कंपनी ने और मॉल की पूरी प्लानिंग करी है, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में शाइन वैली पर इन्वेस्टमेंट भी किया है। आप जाके देखेंगे, मॉल की जगह फाइनल हुई, अस्पताल जगह फाइनल, जो कि बनना ही बनना है, दिसंबर तक काम शुरू हो जाएगा वहां। इस दिन ये शुरू हो गया शाइन वैली पर, और करना भी इसलिए जरूरी है कि 4000 से ऊपर वहां पर प्लॉट है, यानी 4000 से ऊपर वहां पर लोग हैं, 4000 से ऊपर वहां पे पॉपुलेशन है। साल 2 साल के अंदर अस्पताल बन के तैयार होगा, पॉपुलेशन रहने लग जाएगी, तो इनका व्यवसाय लेकिन जमीन जो 2 लाख की आपको पड़ी मेरे भाई ना, किसी भी हाल में 10 लाख रुपए से कम की जमीन नहीं होगी साल 2 साल 3 साल के अंदर जाकर। निवेदन है, आप मुझे अपना बड़ा समझिए छोटा समझिए, मेरा निवेदन है कि पहले दिन दिमाग से बात को निकाल दीजिए कि पीसीबी का पेमेंट आपको अब जाना है, क्योंकि व्यवस्थाएं बंद हो चुकी हैं। व्यवस्थाएं चल रही होती तो बिल्कुल हो रहा होता, एकदम हो रहा होता लेकिन आज ये बिल्कुल संभव नहीं है। मैं आपसे बोलूंगा, झूठ बोलूंगा, इसका मतलब। अब आती बारी कि आपने पीसीबी में कराया हुआ है, आप गए प्लॉट अपना मौके पर, ये 40,000 रुपए जो आपसे लिया जा रहा है वो सिर्फ लिया जा रहा है कि उसको निर्माण कार्य वहां किया जा सके। एक बात बताइए, अगर झाड़ झंकाड़ हो जाए, वो साइड पर सड़क भी ना रहे, नाली भी ना रहे, कहीं को ना रहे, तो कितना ही पैसा आप खर्च कर देंगे वहां सफाई में, और हो सकता है कि वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा किसान कब्जा मार करके बैठ जाए। जो प्रैक्टिकल है मैं वो बता रहा हूँ आपको। इन चीजों से बचा करके वहां पे 10-12 लोगों को रख करके पूरा काम करवा कर, प्लॉट करवा करके आपको कब्जा दे, बाउंड्री आप कराए ना कराए ये आपका फैसला है। ये प्लान उला देंगे कि आप मकान बाउंड्री सब हमसे बनवाएंगे, हम किस्तों पर आपको करीब 15 से 20% पेमेंट देने के बाद पूरा मकान बनाकर आपको देंगे, तब बाकी पैसा वो प्लान में लाने वाला कंपनी जो है, मैं इसके इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा वहां करवाने वाला हूँ कि आप 15 से 20% देंगे, पूरा मकान आपका तैयार, तब आप बाकी पैसा दीजिएगा। यहाँ तक मैं प्लान करने वाला हूँ। तो निवेदन आपसे मेरे भाई, 2 लाख रुपए के प्लॉट पे, मतलब जो 2 लाख आपने दिए, इसके एवज में 7 से 8 लाख रुपए का प्लॉट आज की डेट में ऑफर है। जो भी आपका है देख करके प्लॉट कब्जा ले लीजिए, बाउंड्री कराना हो कराइए, नहीं कराना मत कराइए, लेकिन ये बेहतर डील आपको नहीं मिल सकती। अब आपकी बारी लीगली, अगर मैं कोर्ट में अपनी बात ये कहूं कि मिलॉर्ड हमारा धंधा बंद है, कोविड केस कारोबार नहीं है, सब कुछ बंद हमारा है, हमारे पास पैसे आज की तारीख में आते नहीं है, इस प्रोजेक्ट में पैसा लगेगा, ये हमारी जमीन है, हमारे एग्रीमेंट लिखा है कि अगर हम आपको जमीन नहीं दे पाए तो उसके वजह कहीं दूसरी जमीन दे सकते हैं, अन्यथा आपको पैसा हम आपको बैंक इंटरेस्ट वापस कर सकते हैं। अगर भी ऑफर करेंगे तो कोर्ट हमें भी तो रियायत देगी इस बात के लिए। तो मेरा निवेदन है कि आप 40,000 रुपए दे करके अपने प्लॉट का कब्जा लेकर के उसके ऊपर बाउंड्री आप चाहे तो हमसे कराएं, नहीं 2-3 महीना रुक जाए, वहां पर अपने से बाउंड्री कराएं। लेकिन सर यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता। सर एक्चुअली हमारे साथ
ये एक्चुअली आपसे मेरी जुलाई में भी बात हुई थी, जुलाई की शुरुआत में। आपने कहा था कि 2-3 दिन में आपसे मैं कांटेक्ट करूंगा फोन के थ्रू, लेकिन सर आज तक कांटेक्ट नहीं किया गया मुझसे। उस समय ये सितंबर में जी, उस समय ये हो गया था मेरे भाई, जो मैंने भी पहले बोला जी कि हमने साइट के ऊपर काम शुरू कराने का और ये सब चीज करने की तैयारी शुरू करी। जी, बिला वजह की बात करके फिर एक समय लेना मेरी नेचर, मेरे नीति में नहीं है। हो सकता है कि आपको ये लगा हो कि भाई सर ने कहा था बात नहीं किया, लेकिन आज अगर आपसे बात कर रहा हूं तो आज मैंने बोला है कि आप जाकर अपना कब्जा ले सकते हैं। उस समय की समस्या थी, उस समय आपको हल नहीं दे सकता था, आज मैं हल दे सकता हूँ आपको। जी, मैंने कई बार प्लॉट नंबर शेयर किया हुआ है। आज मैं आपसे बात किससे पहले किया हूं ना किया हूं, लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूं आप चाहे तो कब्जा ले सकते हैं, आपका कब्जा आप तैयार है वहां पर। सर हमारा थोड़ा प्लॉट नंबर ऐसा है कि थोड़ा सा मुझे डाउट है कि शायद कोई गलत प्लॉट ना मिल जाए मुझे। थोड़ा सा आगे का प्लॉट है मेरा। क्या प्लॉट नंबर बताइए? मेरा प्लॉट नंबर 1480 है, P1480। P1480। हाँ, P फॉर पटना। लिखवा लिखते हैं। मेन ये होगा, हो सकता है आपको सुबह ही प्लॉट दिया जाए, क्योंकि हम लोगों ने शाइन वैली पर यही प्लानिंग करी है। जी, जिन लोगों का प्लॉट जहां है वहीं मिले उनको। बट इसी वजह से अगर ऐसा कुछ होता है तो आप एक बेस्ट ऑप्शन देख लीजिएगा वहां पर। अच्छा, तो सर मेरे पास कब तक कॉल आ जाएगी सर? देखिए, आपका नंबर मैं अगर आज जिन लोगों का मैं नोट कर रहा हूँ, इनके पास कल तक कॉल हर हाल में चली जाएगी, लीगल वालों पे हर हाल में जाएगी। क्योंकि हमने खुद टारगेट लिया है 30 तारीख तक लीगल वाले जो सेटलमेंट पे आए उनका काम खत्म करा दे। जी जी। और अब तक हम 50 लोगों से कनेक्ट हो भी चुके हैं, मेल के द्वारा लोग ऐसे 50 लोगों से कनेक्ट हो भी चुके हैं हम। जी जी। तो आप हर हाल में कल कॉल चली जाएगी। तो सर जरा मेरा प्लीज आप नंबर थोड़ा सा फिर से बोल दें सर, कोई गलती ना हो। 99356866। सर मैं बोल रहा हूँ सर 99356। हाँ, फिर उसके बाद है 8888, मतलब 4 बार 8। 8886। एक लास्ट में से ये शायद एक 8 छूट गया था, एक छूट गया था। यस, जी जी। 9935688886। जी जी सर, जी सर। हर हाल में आपको कल कॉल जाएगी। सर मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा था आपसे छोटी सी। जी बताइए सर। कोई अगर आप मुझे नंबर दे देते, अगर सपोज मैं किसी वजह से, क्योंकि सर आप काफी व्यस्त रहते हैं, तो एटलीस्ट कम से कम आपसे बात हो तो थोड़ा मुझे राहत रहेगी सर। मुझे सिर्फ एक दिन का समय दीजिए जी। आप पास कल कॉल जिसकी जाएगी वो आपको मेरा नंबर दे देगा। ठीक है सर। मैं देखो मेरे भाई बताऊं, लीगल वालों को मैं पर्सनली आज की तारीख में मौका इसलिए दे रहा हूं, और मैं खुद बात करूंगा, मैं खुद फोन कर लूंगा, परेशान मत हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस महीने के बाद जब मैं लीगल फाइट पर खुद आ जाऊंगा जी तो मुकदमा लंबा चलेगा। मैं जानता हूं, जी जी। मैं फाइटर हूं, बैठूंगा नहीं, मुकदमा लंबा चलने वाला है। जी जी जी। इसलिए मैं जिन लोगों को इस महीने सुलटा दूंगा उन सभी लोगों को, या जो लोग इस महीने सेटलमेंट पे आ जाएंगे, भले मैंने आप लीगल वालों को पोजीशन और एसटी मामलों से मैं खत्म कर जी तो सर। मेरी जरूरत है आपसे बात करना। जी जी सर, एक्चुअली डीसीपी ईस्ट है श्री संजीव सुमन जी, डिप्टी कमिश्नर ईस्ट सर, गोमती नगर में ही बैठते हैं ऑफिस उनका। वो हमारे सर उनसे काफी अच्छे ताल्लुकात है, हमारे परिचय हैं। तो सर उनसे भी जब मेरी बात हुई थी तो उनके कहने पर ही सर हमने फिर मुकदमा कराया था। तो मेरी सोच तो यही थी कि सर मुझे मिल जाए किसी तरीके से अपना, जिसके इतना पैसा उन्होंने खर्च किया है और इतना लंबा इंतजार किया है सर प्लॉट के लिए। बस मेरी एक ही मूल उद्देश्य है कि मुझे सर मेरी प्रॉपर्टी दे दी जाए। एक्चुअली सर मैं कैंसर पेशेंट भी हूँ, तो मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा है इस समय सर। विकास आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका पोजीशन आपको मिल जाएगा। जी। हमने 7 साल तक हिंदुस्तान में काम किया है। जी। 2 सेंट्रल गवर्नमेंट और 2 स्टेट गवर्नमेंट हमारे सामने चेंज हुई हैं। जी जी। 400 से 500 ऐसे ब्यूरोक्रेट्स या ऑफिसर रहे जिनके साथ में हमारे वास्ते पड़े अलग अलग उससे। ठीक है, जुडिशरी हो चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो चाहे पॉलिटिशियन हो, हर जगह पर उन्होंने अपने आप को साबित किया है, बेहतर साबित किया है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मेरे भी छोटे भाई IAS अधिकारी हैं जी समय, तो उनसे भी हमारा भी घर सर काफी अच्छा पढ़ा लिखा है और अच्छे ताल्लुकात हैं हम लोग के भी। तो हम लोग की कोशिश यही है सर कि ये मामला शांति से सुलझ जाए, हम लोग को भी थोड़ा सा अच्छा रहेगा सर। बेशक बेशक। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो ज्यादा बीमार होता है वो उस मर्ज का डॉक्टर बन जाता है। जी जी सर। तो इतना साल मैंने काम किया रियल एस्टेट का, बाकी चीजों का, तो लीगल चीजों को और इन सब चीजों को मैं इतना करीबी से जानता हूँ, इतना
उससे जानता हूँ, इसके सेटलमेंट कैसे होते हैं ये सब वो करता हूँ, जानता हूँ मैं। जी मैं आपके लिए इसको कर देता हूँ, आपको करें, मैं आपके पास जल्दी वो करता हूँ, ठीक है? कनेक्ट आप सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि कल मेरी बात किसी से हो जाए और बात कल होगी, 100% होगी, ये मेरा वादा है, जी 100%। सर, तो एफआईआर से रिलेटेड और भी जानकारी है जो मैं कॉमन नहीं देना चाहता था, तो मैं उनसे डिस्कस कर लूंगा सर, शेयर कर लूंगा उनसे जो भी मुझसे बात करेंगे। मैं बात करके आपसे, मैं खुद पहले बात कर लूंगा आपसे, कि मेरी टीम कनेक्ट होगी आपसे और मिलकर आपका मामला सेटल करते हैं, ठीक जी सर, कल किस टाइम तक मैं उम्मीद करूँ आपकी कॉल की? 12 से लेकर 2 के बीच आप उम्मीद कर लीजिएगा। सर आप प्लीज इस बार जरूर बात करिएगा, क्योंकि मैं काफी उम्मीद करके बैठा था जुलाई से ही, और बात नहीं हुई तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। श्योर विकास मैं करूंगा, श्योर मैं करूंगा। ठीक है सर, मैं कल फिर वेट करूंगा। सर मैं फिर से एक बार आपसे पूछना चाहूंगा, कोई नंबर आप दे सकते हैं मुझे? मैं जो नंबर दे दूंगा यार, उस नंबर पे बात नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ जिस नंबर से कॉल करूंगा उससे बात होगी, एक बार आपसे बात करूंगा, एक्सेप्ट करिएगा। पब्लिकली भी नंबर नहीं देना चाहता हूँ मैं। सर अगर कोई आपका यहाँ वो नंबर सबके पास में मेरा, लेकिन क्या है, व्हाट्सएप आने लग गए थे कि मैंने उसको भी बंद कर दिया। जी सर, मैं एक आपसे एक छोटी सी बात और कहूंगा लास्ट में, एक कंक्रीट बात आपसे कहूंगा कि जैसा आप मुझसे सहयोग चाहेंगे मैं आपका करने के लिए तैयार हूँ सर। बस इस मामले को सर थोड़ा सॉर्ट आउट करवा दीजिए इस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए, मैं कराता हूँ, मैं कर देता हूँ, ठीक है? जैसा आप चाहें सर वैसा मैं तैयार हूँ, ठीक है सर? चलिए कोई बात नहीं, कोई बात। तो सर कल प्लीज 12 से 2 के बीच आप फोन बात जरूर कर लीजिएगा मुझे। चलिए जरूर जरूर मैं आपसे बात करूंगा। अभी एक नंबर से आपस कॉल जाएगा, उसको सेव कर लीजिएगा, ठीक है? जी, वो आज ही आएगी सर कॉल? ठीक है सर, कॉल आज ही आएगी सर? अभी जा रहे। ठीक सर, ठीक, मैं सेव कर लूंगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। चलिए धन्यवाद, नमस्कार सर। नमस्कार। फोन देखिए, पिक करिए। ठीक है विकास जी, हेलो, ठीक है विकास जी, ये नंबर सेव कर लीजिए, ठीक है? लीगल ओटीएस शाइन वैली तारा रानी। हेलो जी हेलो, जी नमस्कार। हेलो हेलो, आवाज आपकी आ रही है तारा जी? अनम्यूट करिए फिर से अपने आप को, म्यूट हो गए थे आप। तारा जी अनम्यूट करें अपने आप को। लगता कुछ लीगल मनोज। हेलो। हेलो, हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार मनोज जी। जी सर। बताइए मनोज जी, आपका लीगल क्या मैटर है? सर हम एसोसिएट है सर, है ना? हम्म। और हमारे ऊपर जो है कुछ लोग जो है उस सर बीटा में जो है ओटीएस में सब जो है पैसा फुल पेमेंट दिए हुए हैं। कहाँ पर? बीटा बीटा। अच्छा बेटा में, ठीक। जी, ओटीएस में फुल पेमेंट दिए हुए हैं सर। और सर सितंबर फर्स्ट वीक जो है वो बोल रहे थे, इसके पहले जो बात हुआ था कि सितंबर फर्स्ट वीक से जगह चालू होगा, है ना? हेलो हेलो, मनोज अनम्यूट करो अपने आप को। जी सर। आप बेटा मैटर बताइए, पूरा मैटर बताइए क्या है?
कह रहे हैं कि कुछ लोग लीगल के लिए जो है दिए हैं, तो सर उसका क्या निजाम दिया जाए? आपने किया है केस या लोगों ने किया है केस? मुझे पहले ये बताइए। लोग ने किया है सर, हमने नहीं किया है। अच्छा लोग। उनसे संपर्क में हैं आप? जी संपर्क में है सर। केस कहाँ किया हुआ है लोगों ने? सर ये तो बिहार शरीफ में जो है किए होंगे। कितने लोग हैं? सर हमारे लीगल करने वाले सर के लोग हैं, वो 2-3 लोग हैं, लेकिन सर ओटीएस में जो है 10-15 लोग का जो है किया हुआ है। बेटा अभी मैंने आपको अनम्यूट इसलिए किया कि अभी मैं लीगल पर, देखो सब सभी को रास्ता दिया जाएगा। मैं सारी चीजें साफ करने लग जाऊंगा ना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि मैं सबको मैं अब कोई भी काम कर रहा हूँ। देखो पहले तो मैं अकेले कर रहा हूँ, पहले मेरे पास सैकड़ों की टीम हुआ करती थी जो मेरे स्टाफ थे, उससे भी लोगों ने करप्ट कर दिया आधों को और आधों को डरा के भगा दिया। उसके सैकड़ों एसोसिएट टीम होती थी जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होते थे, आधे उसमें से गद्दार मक्का निकल गए और आधे बेचारे ऐसे जो आज भी खड़े हैं लेकिन सामने इसलिए नहीं आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ में ऐसी चीजें हो जाती, दुर्घटना है कि हिम्मत नहीं कर पाते हैं। अब जो करना पड़ा मुझे अकेले करना पड़ा, इसलिए शॉर्ट में आप बात करें और मैं उन काम से शुरुआत करूंगा जो आसानी से होता चला जाए। एक सादे सब सदे और सब सादे सब जाए, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। और किसी को चाहिए सारा एक साथ उसे चाहिए तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पहले आप बताइए लीगल के बारे में बताइए, मैं लीगल पकड़, क्योंकि लीगल वालों को मैं समय दे रहा हूं कि इस महीने के अंदर जिनका जिनका लीगल मेरे पास आ जाएगा सेटलमेंट के लिए, उसको मैं सेटल करूंगा, बाकी के लिए मैं फिर कोर्ट में मुकदमा ही लड़ूंगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए लीगल का क्या करना है मुझे। तो सर उनसे संपर्क करके क्या जो है करें, जो है मैंने यही जो है निजाम। बीटा में अगर बेटा आप रास्ता चाहते हो तो बीटा में भी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि पटना बिहार के अंदर इतनी चीजें खराब कर दी गई थी, इतनी चीजें खराब कर दी गई थी, अपने ही वहां पर पीठ छुरा मार रहे थे। इसलिए अभी मैं वहां के लिए थोड़ा सा रुका हूं, एक मजबूत सॉलिड टीम में उतारूंगा पटना के लिए, बिहार के पूरे, और वहां पर मैं बेहतर सोल्यूशन दूंगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। वाराणसी में सर? हाँ वाराणसी में करने वाला हूँ, वाराणसी से मैंने प्लानिंग करने वाला हूँ मैं। एक सर मुजफ्फरपुर में था, वहाँ क्या सिचुएशन है सर? फिर बता, देखो मुजफ्फरपुर हो चाहे कहीं पे भी हो, जिनको जिनको काम दिया गया है उनकी ही नियत पर या उनके कार्यशैली पर आज की तारीख में संतुष्ट नहीं हूं मैं। तो वाराणसी में ही जो है करवा दिया जाए सर। हाँ वाराणसी में देखता हूँ, वाराणसी जब आएगा आपको इस महीने आएगा तो आप जाके मिलिएगा और करा दीजिएगा पजेशन, वहां पर बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। इनसे संपर्क करना पड़ेगा सर। जब चालू करेंगे बेटा बता दीजिएगा। अभी मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो तुरंत हल पा सकते हैं, मैं उन्हें अनम्यूट करता हूँ। वाराणसी इस महीने तक जब होगा तो अगली मीटिंग में उसे बता दिया जाएगा, और पटना बिहार के लिए अगले महीने तक तैयारी है, अगले महीने में लेके आऊंगा पटना बिहार में। लीगल संतोष देवरिया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, जैसे मेरा क्या है कि मैंने आपका जो नेचुरल वैली प्रोजेक्ट था लखनऊ में, वहाँ पे मैंने और मेरे काफी रिलेटिव, हम लोग एटलीस्ट 15-16 लोगों ने लिया था और हमने फुल पेमेंट कर दिया ओटीएस नेचुरल वैली में। ओके। पर हमें क्या, आपकी जो दीक्षित दुबे है उनसे मेरी बात हुई थी, जो वहाँ पे आपके जो हमारा गोमती नगर में ऑफिस, हेड ऑफिस, तो उन्होंने बोला था कि आपका हो जाएगा पेमेंट, आज हो जाएगा कल हो जाएगा, करते करते नहीं, जैसा भी मेरी रजिस्ट्री नहीं हुई है पर मैंने फुल पेमेंट कर दिया सर। तो इसके लिए मेरा क्या है वो प्रोसेस रहेगा? आपने पेमेंट पूरा कर दिया नेचर वैली में? हाँ सर, पूरा पेमेंट कर दिया है, मेरे 4 प्लॉट है। आप लीगल में हैं? हाँ सर। एफआईआर है आपकी? हाँ सर। कहाँ पर एफआईआर है? सर मैंने देवरिया से किया है एफआईआर ऑनलाइन। किस थाने में है? देवरिया सर, आपका देवरिया मेन जो थाना है वहीं पे किया है, जो मेन ऑफिस उनका एसपी ऑफिस। लीगल एफआईआर नंबर बताइए सर। 0484। 0484। कितने प्लॉट आपके? सर मेरे 4 प्लॉट है। साइज क्या है? सर 3200 स्क्वायर फीट है टोटल, चारों का मिला के 800 का वन है। 8 का एक? हाँ 800 का एक। कब रजिस्ट्री हुई है? सर रजिस्ट्री नहीं हुई है, मैंने पूरा पेमेंट कर दिया था और जो कंपनी के थ्रू से मुझे वो आता है क्या बोलते हैं एग्रीमेंट, वो मेरे को मिल गया है, पर रजिस्ट्री मेरी बाकी थी। ओके, पेमेंट आपने पूरा कर दिया है? हाँ सर, पेमेंट पूरा कर दिया। नंबर बताइए अपना। सर नंबर तो अभी मेरे पास नहीं है, पेमेंट के थ्रू उन्होंने साइड करके दिया। मोबाइल नंबर? 860
860 233 233 8772 8772। और सर एक और चीज, जी वेट जो ये FIR नंबर 0484 ऑब्लिक क्या है, 20 है 21 है? 20 सर। हाँ बताइए एक बार सर और मेरे से सर दीक्षित दुबे जी ने एक कोई प्लान था आपका 2019 में स्टार्ट हुआ था LPPCL करके, उसमें मेरे से 1 लाख रुपीज भी लिए थे उन्होंने एज अ कैश। अब बोला तो उसमें हर महीने 88,000 रुपीज आपका मनी बैक आएगा। दीक्षित जी कौन है? दीक्षित दुबे सर जो आपके ऑफिस में बैठते थे, मोटे मोटे से थे, आपको याद हो, छोटे से थे, उन्होंने ये प्लॉट और ये सब हमारा कराया था। किस ग्रुप से थे वो? साइन वैली से थे सर आपके। ग्रुप ग्रुप वहाँ ग्रुप भी हुआ करता था। ग्रुप तो सर नहीं बता सकता, वो 3rd फ्लोर पर बैठते थे दीक्षित दुबे। दीक्षित दुबे, चलिए खैर कोई बात नहीं, आपसे बात होती बाकी चीजों से कर लेंगे। आपका ये रजिस्ट्री हो जाए, कब्जा मिल जाए, तो आपका सेटलमेंट हो जाए, तो आप अपना खत्म कर लेंगे ना इसको? हाँ सर। और सर मैं ये पूछा हूँ, जो मेरा 1 लाख है वो भी इसमें इंक्लूड हो सकता है कि नहीं हो सकता? करा देंगे, नहीं पूछिए कोई बात नहीं। हाँ, और सर मुझे क्या इसके लिए डेवलपमेंट चार्ज देना पड़ेगा अभी? डेफिनेटली बेटा, देखो इसलिए देना पड़ेगा हाँ। क्योंकि नेचर वैली साइट को भी, जिन साइट की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आपसे अगर मैंने इतना डिटेल लिया है, आप जाके अगर आप देखेंगे नेचर वैली को तो बहुत बदली हुई है और अगले 10-15 दिन में और भी बदल जाएगी। बहुत अच्छा वहां पे वो करने जा रहा हूँ, शुरुआत करने जा रहा हूँ। ज्यादा नहीं लगेगा, बहुत कम लगेगा। एज अ डेवलपमेंट चार्ज मुझे कितना देना पड़ेगा सर? अब मैं एक बार देख लेता हूँ क्या है चार्ज उसके, जो है मैं आपको खुद जब नंबर जाएगा आपसे बात करा दिया जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं होगा डेवलपमेंट चार्ज, कम ही डेवलपमेंट चार्ज है, ठीक है, परेशान नहीं हो, कम उसमें हो जाएगा। सर ऐसा हो सकता है कि जो मैंने पेमेंट किया है, जैसे 1 लाख मैंने LPP से दिया और बाकी जो मैंने फुल पेमेंट किया है, तो मेरा अगर प्लॉट कम करके अगर डेवलपमेंट चार्ज वो इसमें एडजस्ट होकर हो सकता है? आप क्या, एक चीज मुझे बताइए, पॉसिबल है कि आप ये चारों प्लॉट ले सकें? सर मैं चारों तो नहीं, अगर मैं 3 भी लेता हूँ तो मेरा क्या उसी में वो कर दिया, जो डेवलपमेंट चार्ज है वो मेरा ना लिया जाए मुझे? मैं निपटा लूंगा ऐसे भी, लेकिन मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो एरिया बहुत ही शानदार होने जा रहा है गवर्नमेंट के उससे। शहीद पथ जा रही है, अटल बिहारी वाजपेयी विद्यालय वहां पर आ रहा है, बहुत कुछ वहां बदला, इसलिए कह रहा हूँ अगर मौके की जमीन है बच जाती बचा लो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक प्लॉट छोड़ेंगे मैं करा दूंगा विदाउट डेवलपमेंट चार्ज, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ। ओके सर, जैसा भी होगा अगर डेवलपमेंट चार्ज मुझे बताया जाएगा, अगर मुझे लगेगा तो आई विल डू। हाँ अगर हो गया तो ठीक है, बचा लो, क्योंकि वो जमीन आपको पुराने रेट में पड़ रही है। कितने में लिया था आपने? सर 198 रुपीज स्क्वायर फीट था हमारा जब हमने लिया था। सोचो 1,98,000 रुपए का प्लॉट था उस समय, 1000 स्क्वायर फीट की मैं बात करूं। आज बेटा आप एक बार वहां जाके देख के आएंगे, आसपास का डेवलपमेंट देखिए, अपनी साइड के नहीं आसपास देखिए, कितनी चीजें वहां पर आ रही। वो अब जेल रोड वो जेल रोड नहीं रह गई है। 3-4 साल के बाद जेल रोड आपका शहीद पथ के बराबर हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि शहीद पथ लखनऊ के ऊपर 2 लाख रुपए में क्या प्लॉट अवेलेबल है आज की तारीख में? नो सर, वो चीज तो नहीं है। आपको क्या लगता नहीं कि आने वाले 2-3 सालों के अंदर ये एरिया शहीद पथ से कम होगा? ये नहीं सर, वो तो हो ही जाएगा, बढ़ ही जाएगा। बेटा बचा सकते हो तो बचा लो, नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो माल हम उठा के श्योर बेच देंगे, पैसा मिल जाएगा। पर्सनली राय दे रहे हैं, अदरवाइज की जैसी मर्जी आपकी, ठीक है मैं कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर, यही था मेरा। और चलिए आपसे बात कल जरूर होगी, आप निश्चित रहें, ठीक। ओके, थैंक यू सर। म्यूट कर लें अपने आप। लीगल लखनऊ, अजय दुबे। दुबे जी, एक मिनट सर।
तो फिर से एक बार अजय दुबे साहब को अनम्यूट करने के लिए कर रहा हूँ। अजय जी अनम्यूट कर सकते हो, अनम्यूट करें अपने आप को। लीगल एक्शन फॉर us इसके वॉट एवर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं सर संदीप मिश्रा बात कर रहा हूँ भदोही उत्तर प्रदेश से। संदीप मिश्रा जी, बताइए किशोर जी कैसे हैं आप? सर मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, आपका काम 100% एकदम राइट है, क्योंकि हमारे घर में 32 लाख रुपए रिफंड हुआ है हमारे कजिन का। और इसका मैं खुद इसका जो है प्रूफ हूँ, और सब जो हमको सुन रहा है आपसे बात करते समय, और मैं सीआरपीएफ से बिलोंग करता हूँ। और काफी दिन से मैं लगा था कि मेरे से आपसे बात हो जाए। उस समय हुआ क्या कि 7/6/2000 मेरा कासियाना सेक्टर 2 में रजिस्ट्री है 2015 का। जी जी। और सर किरण मिश्रा के नाम से, और हमारी जो कजिन थी उनका देवरती मिश्रा और रीता पांडे के नाम से था। जी जी। तो सर मेरे साथ भी वही ट्रेजेडी हुई है जो आपके साथ अपनों ने किया है कंपनी में। जैसे कि मैं यूनिट में था, और हमारे घर वाले जो है उनके कहे में जो एसोसिएट था जितेंद्र शर्मा, जितेंद्र शर्मा के थ्रू जो पोजीशन ये रजिस्ट्री हुई थी कासियाना सेक्टर 2 में। उसके बाद मैं गुवाहाटी में पोस्टेड था। गुवाहाटी में पोस्टेड होते अपनों के ऊपर विश्वास किया, और मैं बोला ठीक है कजिन है तो अच्छी जगह पर ले जाएंगे। तो मैं तो गया, अच्छी है, रजिस्ट्री भी हो गई। लेकिन क्या हुआ कि उसके रिफंड का जब आपकी कंपनी के साथ जब ट्रेजेडी हुई, तो मैं आए दिन आपका ऑडियो सुनता था कि नहीं कंपनी में इतना जल्दी दम है, ऐसे कंपनी कहीं नहीं जाएगी। मुझे विश्वास था, और मैं आज जान के लीगल एक्शन हमने डाला है कि आप हमको पिकअप करें। मैंने अभी तक कोई लीगल एक्शन नहीं किया। हमको बहुत लोगों ने मोटिवेट किया, लेकिन मैं सीआरपीएफ से बिलोंग करता हूँ, और हमारे घर में जुडिशियल लोग, हमको पता है कि इंडिया में लीगल मामला कहाँ तक जाता है, सब पता है मेरे को। मैं जानबूझ के आज हमने रीनेम किया था कि आप हमको पिकअप करें। तो मैं अपनी बात कहें। मैटर ये है सर कि हमारा जो है उनके साथ 7/6/2019 का जो है जो डॉक्यूमेंट था रजिस्ट्री का, वो मुकेश सैनी के थ्रू जो है वहां जमा हो गया। अच्छा। और एक हमको जो है उसका जो नोटरी बनी थी, हम डिस्ट्रिक्ट से बनवा के ले गए थे, जो फॉर्मेट आपकी कंपनी की तरफ से दिया गया था। जी जी। उसकी नोटरी हमको रिसिप्ट में मिल गई। लेकिन क्या हुआ कि जब मैं यूनिट में चला गया, और हमारे कजिन ने बोला कि आप जो है बात करिए, तो तरह तरह की बातें हुई। बाद में बड़ी मुश्किल से मुकेश सैनी से बात हुआ। मुकेश सैनी ने केस रेफर कर दिया संदीप यादव के पास। अच्छा। संदीप यादव ने जो है हमारे कजिन से मिलकर के उनका 32 लाख रुपए वापस कर दिया, लेकिन मेरा जैसे आराम कर दिया। तब तक कंपनी के साथ काफी ट्रेजेडी हो गई कि लोग आके वहां धमकाने लगे। तो भाई प्राइवेट कर्मचारी वो भी भाग जाएंगे बेचारे, अपनी जान थोड़ी गंवाएंगे किसी पैसे के लिए। मैं समझ रहा था, क्योंकि मैं हालत देख के आया था सर गोमती नगर में। उनकी कोई गलती नहीं थी, वो बेचारे सर्वेंट है, उनकी कोई गलती नहीं थी। पब्लिक इतनी जो आप बोल रहे हैं कि आपके कंपनी के लोगों ने मोटिवेट करके कंपनी का माहौल बिगाड़ा है, दैट इज एकदम ऑल राइट। मैं देख के आया उस चीज को। और रही बात ये कि हम ये जानना चाहते हैं कि अब हमारा डॉक्यूमेंट तो आपकी कंपनी में फंस गया, पैसा भी रिफंड नहीं आया। दो डॉक्यूमेंट्स हमारा अटका पड़ा है, जो हम है और एक हमारा भतीजा है लक्ष्मी शंकर मिश्रा। तो अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कासियाना सेक्टर 2 जिसमें जमीन रजिस्ट्री हुई, उस किसान से भी मैं बात करता हूं, क्योंकि मैं भी बनारस का रहने वाला हूं। लेकिन जिस जमीन में हमारा रजिस्ट्री हुआ है, उसके अगल बगल कोई भी जमीन अभी कंपनी को नहीं मिली है। अब हमको स्टेटस देख के ये लग रहा है कि अगर मान लीजिए कंपनी वहां आके जमीन हमको देती भी है, तो हम तो तैयार है लेने के लिए, हमको कोई इशू नहीं है कि हम नहीं लेंगे। लेकिन ये है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो कंपनी के पास जमा है, हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं है। जो जितेंद्र शर्मा था वो बेचारा लोको पायलट बन गया। अब उसके कजिन को बोलता हूँ, जो उसका अल्टरनेट जो है एसोसिएट है, तो उनके टीम का अभिषेक सिंह के टीम का है, अभिषेक सिंह गौड़ा टीम। अच्छा। तो मैटर सब यही सब है सर। मैं तो वेट में हूँ कि आप कासियाना में आइए और हमको पैसा दीजिए, पोजीशन दीजिए, जो भी दीजिए हम एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि हमारे साथ भी ट्रेजेडी वही हो जो आपके साथ अपनों ने किया, हमारे साथ भी। हम बातचीत छोड़ दिए अपने कजिन से, और क्या बताऊं आप। मिश्रा जी बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर। बहुत जमाने के बाद किसी ने कम से कम ये बात बोली है कि तो पैसा मिला। हकीकत है ये, क्योंकि हम लोग पैसा देने के लिए ऑफिस खोले थे। हाँ बिल्कुल। और कंपनी सामर्थ्य ये था कि कंपनी पैसा दे रही थी। जिस समय हम पैसा बांट रहे थे ना, उस समय हम चाहते तो कह सकते थे कि कंपनी भाग 100-150 करोड़ पे बांटा ना होता हम लोगों ने।
बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल चलिए, आपकी बात से बल मिला। रही बात जहां तक आपके रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स की, हाँ तो हाँ। ये है, एक तो ये कि आप अपना जो है प्लॉट नंबर और रजिस्ट्री नंबर हो तो आप मुझे शेयर कर दीजिएगा, मैं आपसे हाँ, मेरा मोबाइल नंबर लीजिए और प्लाट नंबर मैं दे देता हूँ। दोनों प्लाट जो पेंडिंग पड़ा, E163 E163 और E124 सेक्टर 2 कासियाना। E124 सेक्टर 2 कासियाना। एक E163 है किरण मिश्रा के नाम, और E124 है लक्ष्मी शंकर मिश्रा के नाम। ठीक है, मैं निकाल लूंगा। और इसको सर कैसे क्लियर होगा कि मेरा डॉक्यूमेंट कैसे मिलेगा या हमको क्या मिलेगा? प्लाट देंगे आप मुझे नंबर बताएं पहले, फिर मैं दोनों रास्ते बताता हूँ आपको। नंबर बताएं। 829984 829984 3053। मिश्रा जी, दो रास्ते हैं सर। एक रास्ता आपके हाथ में ही है कि आपके प्लॉट नंबर के साथ में अगर आप जो है वहां जहां पे रजिस्ट्री होती थी वहां से तो इसकी सेकंड सर्टिफाइड कॉपी निकाली जा सकती है बड़ी आसानी से। नहीं, PDF फाइल फोटो स्टेट तो हमारे पास अवेलेबल है। तो नहीं, आप जैसे तहसील जहां रजिस्ट्री आपकी नहीं थी, गंगापुर तहसील होती थी ना इसकी, बिल्कुल राजा तालाब में, तो आप तहसील में एक एप्लीकेशन देते हैं कि आपका ये रजिस्ट्री नंबर है, ये चीजें 10 रुपए का वो लगता है, स्टैंप लगता है, आपको आपकी वहीं से सर्टिफाइड कॉपी निकल के आ जाती है। सर वो तो मैं समझ रहा हूँ, निकाल लूंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगला स्टेप क्या होगा आपकी तरफ से, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं पूरी बात बता दूं ना, दोनों रास्ते बता के स्टेप बता देता हूँ। हाँ बताइए। ये रास्ता है कि आप कर सकते, दूसरा रास्ता ये कि मैंने आपका प्लॉट नंबर ले लिया है, अपने यहाँ रिकॉर्ड में देख लेता हूँ, ऑफिस वगैरह बंद रहे हैं अभी, क्या टीम को तैयार करके हम एक आध ऑफिस को खुलवा रहे हैं रिकॉर्ड्स के लिए, कोर्ट से परमिशन लेकर के रिकॉर्ड्स के लिए खुलवाने जा रहे हैं। बिल्कुल, ताकि आप लोगों को रिकॉर्ड लेकर के दे सकें। ठीक है, अब आती बारी जहां तक आपके पोजीशन और आपके प्लॉट ऑफ पैसे की। देखिए ऐसा है कि हम लोग वहां काम नहीं कर रहे थे, लेकिन बनारस एक ऐसा शहर है जहां प्रोजेक्ट छोड़ देना बेवकूफी होगी। अब कंपनी ऐसी कुछ प्राइवेट कंपनियों को लेकर आई अपने साथ में, जो हमारे प्रोजेक्ट में बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करके जमीन खरीदारी कर रहे हैं। अच्छा, बातचीत हो चुकी है। ठीक है, बातचीत में हम लोगों ने भी लखनऊ शुरू किया, कानपुर शुरू कर दिया, मिर्जापुर शुरू कर दिया है। मिर्जापुर के अंदर भी हम लोगों ने बजट ले लिया, वहां पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और बनारस में जा रहे हैं। बनारस में हमारी जमीनें हैं ऐसी खरीदी गई, बहुत से पैसे एडवांस पड़े हैं, वहां जमीन खरीदी जाएगी। आपके पास धीरज भी है, सीआरपीएफ के जवान भी आप हैं और आपके अंदर विश्वास भी है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं होगा कि आप उस प्लॉट पे कब्जा लें, वहां से इंतजार कर लेंगे। हम लोग वहां पर काम करने जा रहे हैं काशियाना पर। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ सर, कोई दिक्कत, क्योंकि किसान से मैं टच में रहता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन रही बात है डॉक्यूमेंट जो अटका है, इसका अगर हमारा नंबर आपके पास आ ही गया, अगर कोई इसका क्लैरिफिकेशन होता है कि किससे टच में रहूं डॉक्यूमेंट के लिए, तो ये हमको अगर बड़ा अच्छा रहेगा इन्फॉर्म कर दीजिएगा, तो दोनों डॉक्यूमेंट हम ओरिजिनल निकाल लेंगे। मैं करवा दूंगा, आप परेशान मत करवा दूंगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट वाला मैं आपसे बात करा दूंगा, कल परसों में आपसे बात हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स के होता आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है, और जो भी टीम कनेक्टेड होती है कासियाना के लिए सर, तो उसके लिए इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हम एक्टिवेट हो जाएंगे। जो बंदा आपसे बात करेगा वो आपको कनेक्ट करा देगा। ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए धन्यवाद, नमस्कार। लीगल राहुल गोरखपुर। हाँ जी सर, नमस्कार। राहुल बात कर रहा हूँ मैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर अनम्यूट करने के लिए। करीब ये 10-15 मीटिंग है और उसके बाद हम कनेक्ट हो रहे हैं। तो सर मेरा करीब व्यक्तिगत 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। मैं आपके जेवियर सिटी का पहला कस्टमर था। 5,01,000 में हमने लिया था और कुछ OTS से एडजस्टमेंट भी हुआ था। एक साइन वैली में था सर, और कुल हमारे करीब हमारे फ्रेंड और रिलेटिव का मिला के करीब 26 लाख रुपए का आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट है सर। और अगर आप हमको प्लॉट दे देते हैं सर, LTL के करीब 3-4 लाख रुपए हैं, और वो है, हाँ प्लॉट में भी हम इंटरेस्टेड है। बट सर क्या है कि अगर हमारा एक प्लॉट है 1,000 का है, एक दूसरा प्लॉट है 1,000 का, हमारे बहनोई का 1,000 का है, तो सब पे सर 20% डेवलपमेंट चार्ज देना बहुत ज्यादा वो लगता है। क्योंकि कहीं कहीं पे क्या है कि सर हमें लगता है कि प्रॉपर्टी की रेट वहां पे उस लायक नहीं है, डेवलपमेंट उस तरीके का नहीं है, तो व्यक्तिगत रिश्ते भी सर लोगों से खराब हो रहे हैं। तो हमने अपना किया एज ए कस्टमर, अब हमारे बहनोई का, हमारी मौसी का है, तो 2 प्लॉट हमारे सर जेवियर में है, साइन वैली में 3 प्लॉट हैं आपके यहाँ, और LTL में करीब 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। मतलब ये मैं आपको कई लोगों का बता रहा हूँ। मेरी IGRS कंप्लेंट है गोमती नगर पुलिस स्टेशन में, और हमने आपके यहाँ आपकी जो मेल ID आपने दी थी, मैंने आज ही इनफैक्ट उसने सुबह सुबह मेल किया था,
तो उसमें मैंने आपको एक्सेल में पूरी चीजें डिटेल बना के दी हुई है ऑलरेडी। तो सर मैं यही कहूंगा कि देखिए आपको मैं बता दूं कि आपके यहाँ के जो भी एजेंट थे, सुनील जी थे, उनसे मैं टच में था, और अलग अलग तरीके का, गोरखपुर में हमको जबरदस्ती का प्लॉट दिया जा रहा था जहाँ पे बोला जा रहा था कि 20% देना है, मिल जाएगा। फिर अभी कल एक नई तरह का हमें प्रपोजल किसी ने बताया कि कोई आपके यहाँ है जो कि पुराने डॉक्यूमेंट में करके हमें पोजीशन सर्टिफिकेट दे देगा, उसके लिए हमसे 10,000 रुपए लेगा और उसको हमें वो नहीं देना पड़ेगा। 20% जो डेवलपमेंट चार्ज कंपनी ले रही है वो पुराने रिकॉर्ड में एडिट करके पोजीशन सर्टिफिकेट हमको इशू करके दे देगा और आपको 20% नहीं देना पड़ेगा। मतलब कल का ये प्रपोजल है मेरे पास। क्या नाम है सर? नाम उनका है, सुनील नाम है बेसिकली, और आपके वो थे उसमें एसोसिएट थे। तो ये कल का प्रपोजल है सर। मेरे को बोला गया कि आपको 20% कुछ नहीं देना पड़ेगा, आपको केवल ये 5-10 हजार रुपए, वो अगले को 6,000 रुपए देना है, 4,000 मैं लूंगा और हमें ये प्लॉट जो है वो दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा। पुरानी कोई रिकॉर्ड में वही आदमी इंटाइटल्ड है पोजीशन सर्टिफिकेट बना के देने के लिए, वो जो रिकॉर्ड में लिख के भेज देगा आपको, वो चीजें सारी चीजें आपको दे दी जाएगी। तो आप समझिए कि सर ये इतने अलग अलग तरीके से आ चुके हैं और कई जगहों से मतलब ये इस तरीके का हो चुका है। तो हमारे फ्रेंड रिलेटिव आपस में बड़ी मतलब, क्योंकि हमने कुछ चीजें आपके यहाँ से मिली भी, हमने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था तो हर महीने हमें 7,125 मिलता था, उस प्रोजेक्ट से पैसा मिला। आपके यहाँ से स्कूटी हमें मिली हमारे फ्रेंड्स को, और 2-3 चीजों में हम लोग को फायदा मिला। एक बार डायमंड भी मिला है। तो 3 प्लॉट सर जो साइन वैली में थे उसमें 2 लाख रुपए और उसमें डायमंड का वो था। साइन वैली का मैं पहला कस्टमर E1 मेरा था, E1 प्लॉट था मेरा, और मेरी मौसी का 1250 स्क्वायर फीट का प्लॉट था, उनका भी था। तो सर हम ये चाहते हैं कि जो हमारा LTL का अमाउंट है या कुछ भी है, आप डेवलपमेंट चार्ज जो भी ले रहे हैं वो ठीक है, बट डेफिनेटली वहां पे जो पूरे कस्टमर है आप सबसे ले रहे हैं, और आई एम श्योर कि मतलब जो मेंटेनेंस होगा वो ठीक है आप दे रहे हो, हम भी वहां पे रहेंगे तो डेवलप करना चाहते हैं। बट ये कि सर आप कोई भी एक अच्छी जगह में दे दीजिए जिसमें हम सब लोग एडजस्ट हो जाए। भले एक प्लॉट कम दीजिए, लेकिन ये है कि सबका एडजस्टमेंट हो गए, आप आए हैं, आपको कोई। और मैं आपसे सर ये भी कहूंगा कि आप एक पब्लिक एडवर्टीजमेंट दीजिए लीडिंग न्यूज़पेपर्स पे कि आप कंपनी ऐसा करना चाहती है, आप ये कर रहे हैं, अच्छी चीज है। आप 1 साल 2 साल बाद आए, एक पब्लिक एडवर्टीजमेंट आप न्यूज़पेपर में दीजिए कि कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव है, जिससे कि आपके ग्राहकों में एक विश्वास जगे। और फिर आपके पास जो मीटिंग, कई बहुत से लोग हैं हम जो कि स्मार्टफोन नहीं यूज कर रहे होंगे, जो मीटिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे होंगे, आप शहर वाइज शहर सर आप निपटारा कीजिए। आप एक बार लखनऊ को निपटारा दीजिए, जो लोग लखनऊ में लेना चाहते हैं। आप गूगल फॉर्म सर बनाइए, गूगल फॉर्म बना के लोगों को भेजिए कि कौन कैसे कैसे चाहता है। तो सर आप कैटेगराइज करेंगे तो तब आपको आसानी रहेगी आपको भी काम करने में। तो मेरी ये गुजारिश है कि अगर आप एफर्ट कर रहे हैं तो होगी, अगर आपको मंथली कुछ ये इस तरीके की तो आप कर सकते हैं। गूगल फॉर्म में आपको सब कुछ एक्सेल मिल जाएगी। हमारे पास सारी चीज हम लोगों ने बैंक अकाउंट में ही दिए हैं, तो सारे प्रूफ भी हैं हमारे पास, सारी चीजें भी हैं। तो यही है सर कि आप कोई भी, हमारे 5-6-7 प्लॉट हैं जो ये मिल जाता है, तो जो भी हमारा कंप्लेंट है आपको मेल पे भी भेजा है, वो हम उसको अपना वो कर लेंगे। तो काफी पुरानी कंप्लेंट एजेंट ने बोला कि मत करिए, हम इसको एडजस्टमेंट करवा देंगे। तो उसके बाद से हम लोगों ने कुछ किया नहीं, जाके फिर आगे गए नहीं कुछ करने के लिए। बट ये सर कि काफी मतलब समझिए कि बहन ही ऐसा रिश्ता होता है कि इसमें आदमी का बहुत बुरा बन जाता है आदमी। सही बात। बहन हमारी कैंसर से एक्सपायर भी हो गई ये करते करते। तो अपना भले ना मिले, हम तो सर इतना क्या करने को तैयार है कि अपना ना मिले, बट रिश्तेदारे नातेदारे का हो जाए तो आदमी सुकून से रहेगा। तो सर कुल ये 26 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट है हम लोग का पूरे। हमारी मौसी है, मेरा खुद का 8 लाख रुपए है, 3 दोस्तों का 1-1 लाख रुपए LTL का है। तो सर आप करा देते तो बड़ी मेहरबानी होती सर। आप 26 लाख रुपए की वैल्यू का आपका प्लॉट एक जगह करा दिया जाए जी, यही आप चाहते हैं ना सर? अगर एक अच्छा, जैसे अगर जेवियर में भी हमको दी जा रही थी तो पहले बोला गया कि ST का है, ST का वो होगा, ताकि खारिज में दिक्कत आती है, तो उसके लिए बोला गया था। और कुल पहले 40% मांगा जा रहा था कि 40% दे दीजिए। 10 लाख की कीमत है, 4 लाख रुपए कैश और 6 लाख रुपए एडजस्टमेंट, ऐसे बताया गया। तो पहले की बात है सर, ये तो करीब 1 साल पुरानी बात है, अभी की बात नहीं है। हमने मना कर दिया था। तो कहीं भी सर दे दीजिए, 7-8 लोगों का 1 प्लस प्लॉट आप दे दीजिए, हम लोग ले लेंगे। कुछ LTL से हमारा एडजस्टमेंट करवा दीजिए, क्योंकि हमें सर प्लॉट चाहिए कि 1000 का मान लीजिए। मैं शाइन वैली करा देता हूँ, प्रशांत शाइन वैली करा देता हूँ मैं आपका, ठीक है जी। अच्छी जगह पे दे देंगे,
जी राहुल, अपना नंबर आप बताएं प्लीज। सर मेरा नंबर आप लिख लीजिए 63 866 866 99 99 042। 04। एक नंबर सर और आप लिख लीजिए। हाँ बताएं। 99 99 350 350 99 99 219। राहुल, आपको के FIR नंबर तक है? मैं आपको IRS नंबर अपना बताते रहो, एक करिए जस्ट एक स्क्रीनशॉट। सर लिखिए, आप नंबर है 400157 157 2000 2000 8804। ये डेटेड है 17 फरवरी 2020 का। ये आपके मेल पे भी मैंने आज भेजा है सर, पूरी वर्किंग बना के आपको मैंने भेज दिया। ठीक, सारे प्रिंसिपल अमाउंट के आपको प्रूफ में मिल जाएंगे। 1-2 लाख रुपए हमने एजेंट के अकाउंट में दिया था, वो भी हम आपको प्रूफ है, मतलब वो भी कैश नहीं दिया कहीं भी। कोई नहीं, मैं राहुल आपके पास कल तक कॉल चली जाएगी, क्योंकि लीगल में जिन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ वो मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ जिनको मैं लीगली सोल्यूशन देने जा रहा हूँ। क्योंकि अभी जैसे बात हुई इससे पहले भाई साहब ने बताया कि अगर हम लीगल पे जाते हैं, चाहे मुझे अपना ही क्यों ना लेना हो, मैं आपको बताऊं कि लीगल मामला हमारे यहाँ का बनारस का ही है। एक बंदे ने हम लोगों से 75 लाख रुपए एडवांस लिया था जमीन पर, और एडवांस लेने के बाद उससे 1 या 2-3 केस ऐसे है। भाई हम लोग इतने पैसे बांटे तो हमारे भी तो लीगल होते होंगे। आप सोचिए, आशियाना मैंने लॉन्च किया था तब से लेकर आज तक हम मुकदमा लड़ रहे हैं। इतनी बड़ी कंपनी, इतनी सामर्थ कंपनी, इतना सब कुछ, आज तक मुकदमा लड़ रहे हैं। सेम सेक्शन में 420 हमने उसको लगाया, 120 भी हमने लगाया है, आज तक हम मुकदमा लड़ रहे हैं। तो आप सोचो कि 2015-16 से लेकर के आज 5-6 साल हो गए। तो मैं सिर्फ इसलिए लीगल पे आज बात करने के लिए आया। मैं जानता हूं कि अगर 100 लोगों का मुकदमा सॉर्ट हो गया, खत्म हो गया, और 150 लोगों ने नहीं किया तो भी मेरे ऊपर लीगल दबाव है। ऐसा नहीं कि आपका मामला खत्म हो गया तो मैं कहीं से बरी हो रहा हूँ। नहीं सर, एकदम नहीं बरी होंगे आप। 100 खत्म कर दिया और 150 है तो भी मेरे ऊपर तो मुकदमा है ना, तब भी तो मेरे ऊपर है। लेकिन इस 100 लोग जो है अगले 2-3 साल तक नहीं जाएंगे मुकदमा, इनका काम हो गया, खत्म। ये बाकी जो लोग हैं फिर उनके साथ हम बाकायदा प्रॉपर लीगल पे आएंगे। हम पेमेंट का एविडेंस मांगेंगे, सारी चीजें हम चेक करेंगे, पेमेंट आपका हमारे पास आया कि नहीं आया। उसके साथ साथ हम खुद ऑफर करेंगे, भाई लैंड मेरे पास में तो चीजें मेरे देने वाली है तो मैं क्यों नहीं दे सकता हूँ। अब जब तक कोर्ट केस चलेगा तब तक आप भी इंतजार करेंगे, हम भी इंतजार करेंगे। तो बस ये अगले 15-20 दिनों तक मेरा प्रयास इसलिए कि उन लोगों को, चाहे वो 10 लोग ही क्यों ना हो, अगर अपना लीगल मामला बाहर सेटल कर ले रहे तो खत्म, उनका करने के देना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी मजबूरी है और जिम्मेदारी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ उनका काम करूंगा। अगर 10 लोग इनका काम हो रहा है तो 100 लोग उनका काम होगा जिनका लीगल है ही नहीं। मैं सिर्फ लीगल वालों को, आपको आपकी तरफ खड़े होकर अपना पक्ष रख रहा हूँ, क्योंकि नहीं सर देखिए, 25 सालों तक मेरा इतिहास काम का है और मैंने देखा है कि लीगल रास्ते पे जाकर कई साल लग जाते हैं। बस इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ कि आप लोगों का लीगल मैटर सॉर्ट कर सकूं। नहीं सर, कानून दोनों के लिए है, जितना आपके लिए है उतना ग्राहकों के लिए भी है। हमारा बस यही है कि अगर आपके पास जमीनें थी, लैंड बैंक थी, और जिस तरीके से सर आज आप सबसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर आप हो सकता है काफी कुछ पहले किए होते हैं तो हो सकता है कि, और जो FIR की संख्या 3000 है वो हो सकता था कि 1000 होती। हम तो सर आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप एक पब्लिक एडवर्टीजमेंट दीजिए कि आपकी इंटेंशन, आपके सब कुछ क्लियर है। आप लोगों को, आप एक ईमेल आईडी बनाइए। देखिए बहुत से लोग आपसे कांटेक्ट नंबर और डिटेल मांग रहे हैं बात करने के लिए, तो एटलीस्ट एक व्हाट्सएप नंबर आप जारी कर दीजिए जिसपे लोग अपनी सारी समस्याएं आपको भेजे और आप एक एक करके उनको निपटारा करते रहिए। तो आपके लिए ये भी एक बेटर वे होगा मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप मेरा यही होगा राहुल। एक्चुअली क्या है कि अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो ऐसी गंदगियों में उलझे पड़े हुए हैं कि कुछ भी अगर करता हूँ, जिस मैं अभी नंबर अपना क्यों नहीं दे रहा था, मैं पहले जूम मीटिंग में लगातार अपना नंबर देता था। कुछ भाई साहब ऐसे ऐसे खलीफा होकर मैसेज करने लगे जो अपना भी भला नहीं कर पा रहे हैं, अपना नुकसान ही कर लिया उन्होंने, क्योंकि उनका नंबर भी मेरे पास आ गया, उनकी डिटेल भी आ गई। ऐसी उल्टी सीधी गालियां लिखना, ऐसी चीज करना। अच्छा होता क्या ना, जिस स्टाफ को भी मैं हायर करके देता हूँ ईमेल आईडी देखने के लिए, वो स्टाफ को कुछ नहीं जानना होता है।
अब उसको ऐसे से मेल आती है, इसलिए अभी इन सब चीजों पहले मैं खत्म कर लूं, तो वो भी करूंगा। फिर एक बार कोर्ट और परमिशन ले लूं, वैसे अब्यूजिंग लैंग्वेज के ऊपर मैं एक्शन लूंगा ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा आप लोग कनेक्ट होकर के धीरे धीरे चीजें कर लूं। इसके बाद अगले महीने से सारी चीजें करना शुरू करें, ठीक है? नंबर आपको मैंने नोट कर लिया है जी, और आपको कल तक कांटेक्ट जरूर कर लिया जाएगा। आपका काम हो जाएगा तो आप अपना वो खत्म कर लेंगे, एफआईआर खत्म कर लेंगे। सर एकदम मैं आपको लिख के दे दूंगा, मेल पे भी डिक्लेरेशन आपको। तो मैं 1 तारीख से पहले खत्म कराऊंगा आपका नाम, पोजीशन बिल्कुल रजिस्टर करा आप खत्म कराऊंगा। बस एक कंसर्न वही है सर कि एलटीएल अमाउंट है हम लोग का 2-3 लाख, उसका कुछ वो नहीं है, तो अगर हमारा कुछ एडजस्टमेंट आप करा दीजिए, हमारा ही पैसा है वो प्लॉट में डाल देंगे, दिक्कत जी जी जी, तो उसको देख के करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं डाल दूंगा, प्लॉट डाल दूंगा, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। लीगल चंद्रपाल सिंह। नमस्कार सर। चंद्रपाल जी, जी चंद्रपाल जी बताइए क्या है आपका मैटर लीगल का? सर मैं कानपुर से हूँ। मैं पुलिस स्टार 2 में 2 प्लाट अपने बेटों के नाम से लिया था, एक 2400 स्क्वायर फीट C2 शशिकांत के नाम से और एक E331 रविकांत के नाम से, और दोनों प्लाट का फुल पेमेंट ओटीएस के थ्रू कर दिया था मैंने। और रविकांत के नाम से पीआईपी में भी मेरा पैसा लगा हुआ है, उसका अमाउंट लगभग 8,80,000 है। राइट ऑन करोगे जी। और शशिकांत वाले प्लाट को जब आपने वहाँ एक बार टीम भेजी थी तो पोजीशन लेटर देने के लिए, तो पोजीशन लेटर भी मुझे मिला हुआ था, लेकिन वहाँ पर बताया कि मैंने पूछा कि अभी रजिस्ट्री नहीं हुई, मुझे आप पोजीशन क्यों दे रहे हैं? मिस्टर शैलेश और एक मैडम थी और एक तिवारी जी थे। तो उन्होंने कहा कि सर इसको जो है वो रेरा में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए जल्दी से जो है सबमिट करने की वजह से आपको पोजीशन देके हम शो करने की हमारे वहाँ पोजीशन है और हमारी साइट डेवलप हो रही है। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप जो है इसमें, मैंने कहा कि मुझे दोनों प्लाट का मेरा फुल पेमेंट है, आप एक ही लेटर मुझे क्यों दे रहे हैं? मेरा रविकांत वाला भी दीजिए। तो बोले सर अभी वो अवेलेबल नहीं है, शीघ्र ही आपको दे दिया जाए। लेकिन इसके बाद फिर मैंने कई बार प्रयास किया, मैंने अनुभव गुप्ता के थ्रू लिया हुआ था प्लाट, मैंने अनुभव गुप्ता से भी कई बार प्रयास किया। पीआईपी का पैसा था, पीआईपी की पहली चेक थी मेरी 3,90,000 की, दूसरी 3 लाख की, ये दोनों चेक अनुभव गुप्ता के द्वारा आपके ऑफिस में जमा करा दी गई और मुझसे बोला गया कि आपको जो है बैंक से जो है कुछ गड़बड़ है तो जो है आपको नेफ्ट करवा दिया जाए, लेकिन आज तक मुझे वो पैसा नहीं मिला। और इसके बाद मैं बराबर चक्कर लगाता रहा। वहाँ कोई एक उत्तमा मैडम थी, मैं उनसे भी कई बार संपर्क किया तो उन्होंने कहा ठीक है सर मैं आपका पेमेंट करा दूंगा। ना तो मुझे वो पेमेंट मिला, ना मेरी आज तक रजिस्ट्री हुई, मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला। अब सर मैं करीब मई से जो है आपसे हर मीटिंग में अटेंड कर रहा हूँ और आज पहली बार आपसे सौभाग्य हुआ कि आपसे कम से कम बात हो रही है, और मैं तो चाहता हूँ कि आप जो है कोई भी सोल्यूशन मुझे दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अब बाकी आप जैसा चाहे मुझे वो आप बता सकते हैं मुझे। आपके प्लॉट्स पोलिस्टार 2 पर है आपका कहना है, और बाकी कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान आपके? जी जी, पोलिस्टार 2 पर आपको पोजीशन मिल जाए और आपकी रजिस्ट्री हो जाए तो आपका काम खत्म हो जाएगा? जी जी खत्म हो जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आपने एफआईआर करी हुई है? जी जी करी हुई है मैंने। ठीक, कहाँ की हुई है? जी अकबरपुर थाने माती, कानपुर देहात। चंद्रपाल सिंह नाम है ना आपका? चंद्रपाल सिंह, नंबर बताएं अपना। 829902 829902 आपका नेटवर्क हमें लगता है थोड़ा कमजोर है, आपकी आवाज आ नहीं रही है। 829902 8370 829902 83। लास्ट है सर। देखिए आपका जो आवाज मुझे क्लियर आया हुआ है 829902 83, इसका नहीं आया है।
हाँ 8399028377 है लास्ट में सर। 77। जी जी। FIR नंबर क्या है आपकी? 0407 0407 ऑब्लिक 21। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का है कुल मिलाकर? टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा जो है लगभग 19 लाख का है सर। 19 लाख। आपको इस 19 लाख के एवज में आपको पोलस्टार 2 में अगर वो मिल जाता है, प्लॉट कब्जा रजिस्ट्री सब मिल जाता है, तो आपका केस होता है ना? जी मैंने जो C2 का जो है शशिकांत के नाम से जो मुझे पोजेशन लेटर मिला हुआ है, लेकिन मैं पिछले साल अक्टूबर में वहां गया था, तो वहां पर जो कुछ लोग बैठे हुए थे, तो मैंने कहा यहाँ ICT का कोई बंदा है क्या? तो बोले बताइए क्या काम है। मैंने कहा ये मेरे पास पोजेशन लेटर है और वहाँ कुछ लोग बाउंड्री करा रहे। तो मैंने कहा मैं अपनी बाउंड्री कराना चाहता हूँ। बोले नहीं नहीं, अब इस पे जो है अगर रजिस्ट्री नहीं है तो आपकी बाउंड्री नहीं हो सकती। हमने क्यों नहीं हो सकती? कंपनी के द्वारा मेरे पास पोजेशन लेटर है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो कंपनी ने वो सिस्टम बदल दिया है, आप उसको भूल जाइए। हमने कहा क्यों भूल जाऊँ? यहाँ मतलब कोई गदर है क्या, मतलब कोई लूट है क्या, मैं उसको भूल जाऊंगा? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने फुल पेमेंट किया हुआ है। और मैं अनुभव गुप्ता से लगातार टच में था, तो उन्होंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता है, आपने पूरा पेमेंट किया है। एक मिनट, ये सारा वार्तालाप किया किसने? तो मुझे नाम बता सकते कौन बोला थी सारी बातें? ये कोई मिस्टर नीरज थे वहां पर। नीरज ने ये कहा कि भूल जाइए सारा व्यवस्था सिस्टम। जी जी, उन्होंने कहा कि आप ये सब भूल जाइए, इसके हमारी CMD सर से रोज बात होती है। तो मैंने कहा मेरी बात करा दी। बोले नहीं, मेरी शाम को मैं कानपुर से गया, वहाँ मेरी वाइफ भी थी साथ में। तो बोले नहीं, वो मेरी जो है CMD सर से शाम को बात होती है, और वो जो है सब जो है उस समय उन्होंने कहा कि 25% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और 700 रुपए स्क्वायर फीट से जो है इस समय रेट है। तो मैंने कहा कि मैंने प्री लॉन्च हुआ था उस समय, मैंने ये प्लाट बुक कराया तो उस समय 401 रुपए था सर। और इसके बाद फिर जो है जब मुझे लेटर मिला, तो उसमें जो एग्रीमेंट था तो उसमें दिया गया कि 1 साल बाद आपको 150 रुपए पर स्क्वायर फीट से आपको डेवलपमेंट चार्ज देना पड़ेगा। तो फिर बच्चों ने कहा कि अगर इकट्ठा ऐसे कैसे हो पाएगा। तो मैंने फिर अनुभव गुप्ता से कहा कि चंपाल जी बहुत लोग लाइन पर, कोई बात नहीं, मैं आपका नंबर ले लिया, कल आपको फोन जाएगा, आपसे बात हो जाएगी। लखनऊ तक जाना रहेगा आपको, एक बार आपका केस ले लखनऊ चले जाइएगा, वहां जाकर के हमारे लीगल टीम से मिल लीजिएगा, फिर वो जैसा बताएंगे उस हिसाब से काम करके इस सप्ताह के अंदर आपके रजिस्ट्री पोजीशन करा दीजिएगा। ठीक है, चिंता न करें। जी सर, जो मेरा 8,80,000 है PIP का, उसका क्या करेंगे? प्लॉट ले लीजिए भाई मेरे, अभी हम तो यही कह पाएंगे आपको। हाँ, तो रविकांत के नाम से 1250 स्क्वायर फीट का प्लाट है, और 8,80,000 का उनका जो है PIP का है। कोई बात नहीं बाबू, जब आपसे बात हो जाएगी तो आप जो है वहां पर रास्ता देख लीजिएगा। अभी क्या है ना, हमारा उद्देश्य इस अगले 15-20 दिन के अंदर अंदर में लोगों को ये दिखाना है कि हाँ लीगल वाले केस निपटे हैं। आप जाइए, आपका 2, 4, 6 केस जो भी है वो सबके सब निपटा दिया जाएगा, परेशान मत। ठीक है, किया जाएगा। जी, मैंने मेल भी किया हुआ है, मैंने मेल भी कर दिया था, 1 तारीख को ही मेल कर दिया था। ये जो आपने वेबसाइट वो दिया था आपने नंबर, तो उस पर मैंने मेल भी किया हुआ है। हाँ, मेल तो करीब 50-60 लोगों की आई है जो वो करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देख लूंगा मैं आपको इसमें। आप एक बार, मैं किसी लीगल प्रोसेस में आगे नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे पता है कि ये लंबी प्रक्रिया है, मैं तो चाहता हूँ मुझे सोल्यूशन मिल जाए। मैं जो है कोई लीगल चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। समझदारी इसी में है, क्योंकि 1 अक्टूबर से जो है मैं खुद लीगल में लोगों से अब वो करना शुरू करूंगा। लीगल अब लीगल पे ही जाएगा, और जो नॉर्मल है उनके लिए पूरा रास्ता खुला हुआ है। ठीक है, ये मौका है लीगल वालों को कि वो लंबा समय तक अगर नहीं जाना चाहते तो आराम से आकर के बातचीत करके रास्ता निकाल करके काम किया जाए। क्योंकि इन्हीं वजह से आज की डेट में मेरे काम में बाधा पड़ रही है। मैं सच में काम करके देना चाहता हूं मेरे भाई, मैं सच में लोगों के लायबिलिटी उतारना चाहता हूं, लेकिन ये फालतू चीजें कर करा के लोग जो है बिला वजह का, जैसे आपने बताया वहां गए, किसी ने कह दिया कि चाहिए, यहाँ कुछ नहीं है। एक भाई साहब बोल रहे हैं कि उन्होंने किसी से पैसा दे दिया उसके अकाउंट में, और वो इल्जाम हमारे ऊपर है। लोग तरह तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं, जबकि हकीकत ये नहीं है, हकीकत कतई ये नहीं है। और FIR कराना आपका अधिकार है, इसमें कोई दो राय, लेकिन तब जब सामने वाला डिनाई कर रहा हो कि साहब हम नहीं देंगे, अब आप FIR से हमारा रास्ता बंद कर दे, हम वहां तक आ ना पाए, काम ना कर पाए, ऑफिस बंद हो जाए, बैंक आउट से, उसके बाद हमें गालियां दे, यार ये कहाँ का इंसाफ है? तो यही चीजें आज तक हम लोगों को बाधित करके बैठी हुई है, जिससे हम काम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, मेहनत थोड़ी करना पड़ता। मेरी टीम थी, मैदान टीम को उतारता, साइड पे लोग रहते, आपको बुलाते, इन्वाइट करते,
आप आराम से जाकर साइट के ऊपर खड़े होकर के अपना कब्जा लेते हैं, रजिस्ट्री होते, कुछ ऊपर नीचे होता है। मैंने हमेशा मदद की अपने कस्टमर की, आज भी करता मैं। किसी के साथ दिक्कत आती, परेशानी आती, कुछ भी स्टैम्प ड्यूटी की प्रॉब्लम होती, कोर्ट फीस प्रॉब्लम होती, डेवलपमेंट चार्ज, मैं खड़ा रहता साथ में आप लोग। मैंने पहले भी की और आज भी करता रहता। लेकिन इस तरह हरकतें करके लोगों ने पूरा रास्ता बंद कर दिया भाई सभी। और एक सवाल मैं हमेशा करता हूं, मैं बात करना बंद कर दूं, अगर आप लोगों से रास्ता देना बंद कर दूं आप लोगों को, तो है कोई और जो आपका रास्ता दिला सकेगा? जो आपको उस रास्ते पे लेके गया, जो आपको बोला कि चलो FIR कर दो, तो क्या वो आपको पैसा दे पाएगा, दिला पाएगा वो? आज अगर मैं अपना मोबाइल बंद कर दूं, आपसे बात करना बंद कर दूं, तो है कोई आप में से जो मुझे दोबारा मुझसे संपर्क कर पाए? मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि आप लोगों से बात करूं, आपकी लायबिलिटी खत्म करूं, आपसे मैं कोशिश करके आपको करूं, इसलिए मैं लगातार संपर्क में आप लोगों से। इनमें से कोई आपके काम नहीं आने वाला जिसने आपको बहकाया है, जिसने आपको भड़काया है। सिर्फ एक ही बंदा काम आ सकता है आपके, वो बंदा है राशिद नसीम। अगर उसकी कही बात, अगर वो कहे कि हाँ आप 1 महीने इंतजार कर लीजिए, और कोई कहता नहीं इंतजार नहीं करना है, चलो FIR करा दो, तो वो बंदा 1 महीने में आपको होने वाला काम कम से कम 3 साल टाल रहा है। मैं 1 महीना समय ले सकता हूं, 2 महीने समय ले सकता हूं, काम गारंटेड करके दूंगा, काम डेफिनेटली कर दूंगा। समय ले सकता हूं, काम कर दूंगा। लेकिन जो आपको बहका रहा है ना, वो आपको सिर्फ बहका रहा है। 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल बीत जाएंगे, लेकिन काम आपका नहीं हो पाने वाला है। और मैं इस लीगल मामलों का इतना बड़ा जानकार हूं, इतना मैं खुद ज्ञान रखता हूं कि मुझे पता है मुकदमे कैसे लड़े जाते, कैसे लड़ना है मुकदमा। मैं इसीलिए आप लोगों के बीच में आया हूं कि आप में से जो लोग लीगल जैसी चीजों में जाकर के अपने आप उलझाना चाह रहे हैं, ये नहीं कहता हूं लीगल गलत चीज है, बिल्कुल सही चीज, लेकिन जब आदमी डिनाई करे तो उसे सजा मिलनी चाहिए। नहीं मिले पैसा कोई बात, बंदा जेल के अंदर जाना चाहिए। लेकिन जब सामने से बंदा कह रहा है कि मैं आपका काम करके देना चाहता हूं, तब तो ये करना महाबेवकूफी होती, तब फालतू उसका रास्ता बेवकूफी होती। आप हमसे चाह रहे हैं कि हम आपका काम करके दें और आप ही रास्ता बंद कर रहे हैं हमारा। तो जो लोग अब तक मेल नहीं कर पाए, अगर बात आज ना हो पाए, उनसे निवेदन करूंगा कि वो मेल कर देंगे, फोन के जरिए उनसे बात हो जाएगी। अगर आज आप में से सब लोगों से, लीगल वालों से नहीं बात हो पाए, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। दी गई ईमेल आईडी पे मेल कर दीजिएगा, आपसे बात हो जाएगी, बात करके आपको रास्ता दे दिया जाएगा, आपके हिसाब से रास्ता दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी बात की जाएगी, आपकी जो सहूलियत उस हिसाब से बात की जाएगी, लेकिन रास्ता जरूर ले लीजिए आप लोग। ऐसा ना हो कि एक बार ये रास्ता बंद हो, तो मैं रियली बता रहा हूं, फिर मेरे पास भी वकील है, मेरे पास वकील की टीम है, अच्छे लॉयर है मेरे पास है, वो भी मुझे राय देते भाई क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। मैं लीगल वाले उसका शेयर करना चाहूंगा, जो हमारी ईमेल आईडी है। जिन लोगों के पास नहीं है वो प्लीज ईमेल आईडी पर मेल कर देंगे। एक डॉक्यूमेंट्स आपको शेयर किया गया है, इसमें ईमेल आईडी दी गई है shineLegal3011@gmail.com। आप में से जो लोग अपने केस में, जो लीगल में जा चुके हैं, उसका सेटलमेंट चाहते हैं कि हाँ उनको लीगल प्रक्रियाओं में लंबा ना उलझना पड़े, बल्कि उनको सितंबर माह तक उनका रास्ता मिल जाए, तो कृपया अपनी समस्या, अपना FIR नंबर, किस प्रोजेक्ट में आपका है, अगर आपका पोजीशन और रजिस्ट्री है तो इमीडिएट मेल कर दीजिए। रियली मैं आपको रास्ता दे दूंगा। मतलब ये हमारी समस्या है ही नहीं है। लेकिन इससे क्या है कि सिर्फ आप उन प्रक्रियाओं से बचेंगे जो मैं अगले महीने शुरू करने जा रहा हूं। अब तक आपने हम पर FIR करी, कोई बात नहीं। आपने हम पे आरोप लगाया, कोई बात नहीं। आपने हम पे तरह चीजें, कोई बात नहीं। अब हम इसका जवाब देंगे। जो सही होगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, जो सही नहीं होगा उसको हम डिनाई करेंगे। तो ये आप सभी लोगों के लिए ईमेल आईडी है shineLegal3011@gmail.com। आप में से जो लोग लीगल समस्याओं का समाधान चाहते हैं, उनसे निवेदन है कृपया इस ईमेल आईडी पर आप मेल करें। आपकी ईमेल आईडी के जरिए जो डिटेल हमें प्राप्त होगी उस पर आपसे हमारी टीम बात करेगी, मैं भी बात करूंगा, और सितंबर तक मैं आपका केस खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप भी करें, हम भी करें, और दूसरों के हित के लिए भी। अगर आपको लगता है कि आप लीगल खत्म, दूसरों को भी आप राय दें, इससे रास्ता खुलेगा, सबका भला होगा। यकीन जानिए, हमारी कंपनी को खत्म करके आपका नुकसान है, लेकिन कंपनी को खड़ा कर देने से, हमारे मौजूद रहने से आपका फायदा है, और बेइंतहा फायदा है। एटलीस्ट आपका पैसा डूबेगा नहीं।
लीगल अभिषेक। लीगल शिवानंद, न्यू दिल्ली। नमस्कार सर। नमस्कार शिवानंद जी। सर मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। जी जी। मेरा लाइबिलिटी जो है, मैं बताऊं, मैं रहने वाला बिहार से हूँ। मेरी लाइबिलिटी है कि मैंने पीसीबी में 2 लाख का प्लॉट लिया था जी। इसके बाद कंपनी पे भरोसा करते हुए फिर साइन ज्वेलरी का आया था आपके पास। तो साइन ज्वेलरी में साइन ज्वेलरी में 5 लाख कैश और 5 लाख एसबीसी के साथ हमने इन्वेस्ट किया। उसमें कंपनी ने 20 लाख कमिटमेंट किया कि 10 लाख ज्वेलरी देंगे, 5 लाख ज्वेलरी प्लस 1 प्लॉट और 10 लाख की ज्वेलरी 5 लाख। ठीक है। इसके बाद हमने फिर आगे भरोसा करते हुए एलटीएल में पैसा लगाया लास्ट अक्टूबर 19 में 10 लाख। 10 लाख लगाया, उसमें कुछ भी रिटर्न नहीं आया मेरे पास, जिसमें 20% पर मंथ 10,000 का आईडी ऊपर लगा के नीचे किया। और सेकेंड वाला जो था मेरा वो 5 लाख वो उसमें, और ये 10 लाख इसमें। ये हमें बैंक से लोन लेके लगाया। और उस लोन के अगेंस्ट फिर उसमें डिफॉल्टर हम हो गए, तो उसको फिर टाटा कैपिटल शिवकरण जी, बात क्या है आपसे प्लीज। देखिए मैं जान रहा हूँ मोर एंड लेस सबकी यही कहानी है। आप मुझे बताइए कि आपकी लाइबिलिटी कुल कितनी है। आप लीगल में गए हैं तो वो बताइए कि एफआईआर आपने कहाँ करी हुई है, और रास्ता मैं बताऊँ कि उस रास्ते पे चलकर खत्म करते हैं तो अच्छी बात है। परेशानी सभी के साथ में है। आप सब लोगों का जितना क्लेम मेरे ऊपर है ना, मेरा 250 करोड़ से ऊपर का पैसा किसानों के ऊपर है। 100 करोड़ से ऊपर पैसा ऐसे लोगों के पास में है जो लोग एडवांस के तौर पे लेके गए हैं हमसे, पेआउट के नाम पर, पता नहीं किस नाम पर। 200 से ऊपर गाड़ियां ऐसी हिंदुस्तान के अंदर जिसे कंपनी ने खरीदी है और लोगों को दिया था नेटवर्क चलने के लिए, सब वहां पड़ा हुआ है। परेशानी मेरी भी आप जितनी है, ऐसा नहीं है। ठीक है। आप बताइए कि आपका कुल अमाउंट कितना है और आपने एफआईआर करी है क्या? हमने सिर्फ कोर्ट केस किया है। एफआईआर के लिए लोग प्रेशर दे रहे हैं, थाने में गए भी थे, फिर सोचे एफआईआर करें कि नहीं करें, रुके हुए हैं। सिर्फ कोर्ट केस किया है। पीआईएल। किसकी पीआईएल में है आप? वो पीआईएल ये जो अभी चल रहा है, क्या नाम है इसका? एक केसरी की है, एक उसकी है, क्या नाम है की? केसरी। तो सबको एकदम बर्बाद करने पे लेकर आया था। उसने 2-2, 3-3 काम किया है। रेरा में एप्लीकेशन डलवाया है और उसका पीआईएल डलवा दिया। सेम मतलब पैरेलल बेंच में 2 जगह पर किया ही नहीं जा सकता है, और एफआईआर भी कराया तो अपने आप में हो जाता है। चलिए खैर, मतलब उस पीआईएल में जितने लोग गए हुए हैं उन सब के लिए बैड न्यूज यही है कि किसी अच्छे वकील से राय न लेकर के इतनी गलतियां की गई हैं कि रियली बता रहा हूँ कि ये केस आपके बहुत लंबे जा सकते हैं। चलिए आप बताइए आपका पूरा नाम क्या है और वो मैं करता हूँ। मेरा शिवनंदन प्रसाद। शिवनंदन प्रसाद। ये मैं अपने नाम से भी, मंजुला कुमार के नाम से, दोनों नाम से। नहीं, आपका नाम क्या, आप कॉन्टेक्ट नंबर आपको बताइए। 7970 466 708। हम चाहेंगे नोएडा वगैरह में अगर फ्लैट प्लॉट वगैरह है तो उसमें प्रायोरिटी देंगे नोएडा वाले। इन्वेस्टमेंट कितना है आपका? जी, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट पीसीबी में 2 लाख। कुल बताइए, कुल मिलाकर कुल इन्वेस्टमेंट एलटीएल में 10 लाख, 10 लाख उसमें 10 20 2 22 लाख। 22 लाख। आपको नोएडा में अगर कोई जगह मिले तो आप कर लेंगे?
जी, नोएडा में जो जगह मिले। अभी जो आपकी बनारस वगैरह में चल रही है, तो लोगों ने कहा, LTL की बात उससे नहीं किया था, उन्होंने कहा कि किसी भी का 2 लाख के बदले 4 लाख एडजस्ट करेंगे। इधर जो आपका 10 लाख का वो था, शायद 20 लाख, बोला कि 24 लाख का उसमें हम एडजस्ट कर देंगे। चलिए कोई बात नहीं, आपका नंबर मेरे पास में है। FIR आपने नहीं करी, आपकी PIL है? जी, FIR के लिए सिर्फ प्रेशर बना हुआ है, हमने नहीं किया। प्रेशर काहे बना हुआ है? किसी का मतलब आप धन खा गए क्या जो प्रेशर बना हुआ? आपकी मर्जी का। जब उसके साथ हैं लोग तो कहेंगे ना ये कराइए वो कराइए, तो लेकिन हमने नहीं कराया। ठीक, हमने सोचा कि कोर्ट केस से जो हमारा कस्टमर उल्टा सिक्योरिटी मांग ले कि चलो FIR करेंगे, लेकिन हमारी वैल्यू का करीब 25% आप हमें दे दो, जमा कर दो, ताकि कल कंपनी ना दे पाए तो कम से कम कुछ मिले हमें मुकदमा लड़ने के लिए। सब भाग जाएंगे मैदान छोड़ करके। जी। अब आप बोलिए भाई हम करने तैयार है, मेरा 22 लाख है, 22 लाख का 25% 5 लाख आप हमें दे दीजिए और 5 लाख रुपए हमारे पास आ जाएगा, चल के FIR कर दे। देखिए क्या जवाब मिलता है आपको। हमें सेटलमेंट मजाक समझ रखे हैं। हमें सेटलमेंट मिल जाए। आप समझिए ये सारा जो है लोन वगैरह से लेके क्या कितने परेशानी में हम, हमको लगता है कि मैं लोन वाले कस्टमर पहला होगा जो इसने इतना लोन लेके आप ये कंपनी में दिया, ट्रस्ट करते हुए दिया, PCB, ज्वेलरी, LTL। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपका हल निकालता हूँ, रास्ता निकालता हूँ। ठीक है, ठीक, म्यूट करें। थैंक यू। देखिए, जिन लोगों से बातचीत हो जा रही है उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा, कल दोपहर में 12 से लेकर के शाम 4 के बीच में आपके पास फोन आएगा और आने के साथ साथ आपको त्वरित समाधान दिया जाएगा, क्योंकि 30 तारीख तक आप लोगों का काम करवा के देना हमारा भी लक्ष्य है। आप में से जितने भी लोग, उनको एक बार अपनी कन्वीनियंस से लखनऊ जाना होगा, हमारी लीगल टीम से मिलना होगा। लीगल टीम उसी समय देन एंड देयर उसी तरीके से आपका प्लॉट तैयार करेगी और आपको रजिस्ट्री करा करके आपको पूरी तरह से आपका FIR खत्म कराएगी। जो लीगल टीम कहेगी वो चीज आप फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आप 2 साल तक परेशान रहे आलतू फालतू जाहिल लोगों के चक्कर पड़कर। किसी ऐसे डॉक्टर से इलाज कराना जो डॉक्टर ना हो, पेट का ट्यूमर इलाज कराना, इलाज नहीं होता बल्कि उल्टा डबल ट्यूमर कर देता है। तो जो हमारे वकील होंगे उनके जरिए अगर आप अपना केस खत्म भी करा ले, लायबिलिटी भी खत्म करा ले, मेरी तरफ से ये प्रयास शुरू किया गया लीगल के लिए कि जो हमारी लीगल में जो टीम जा चुकी है, जो लीगल हमारे कस्टमर जा चुके हैं, ज्यादा तक बेचारे इसके अंदर जानते तक भी नहीं थे कि होना क्या है। वेरी सिंपल, आज आप मुझे खुद बताइए, किसी का 2020 का FIR है, किसी का 19 का FIR है, किसी का 2021 के शुरुआती दौर का FIR है। 2021 का भी आप देखें तो करीब तकरीबन 8 महीना बीत चुका है। 2020 को अगर ले ले तो 1 साल 8 महीना बीत चुका है। 2019 ले ले तो 2 साल 8 महीना बीत चुका है। आप खुद देख लीजिए कि आपको 1 पैसे का 1% का भी आपको लाभ ना मिला होगा, सिवाय दिमागी टेंशन और बाकी कुछ नहीं। बाकी लोगों ने आपको उलझाया, बहकाया, रास्ता देने मैं ही आया हूं। अब की बार जब मैं काम करना शुरू किया है मैंने, तो बहुत आराम से धीरे धीरे बहुत योजनाबद्ध तरीके से कर रहा हूं, बहुत हल्ला नहीं कर रहा हूं। 50 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो रास्ता पा चुके हैं, जिन लोगों के साथ में बातचीत वार्तालाप करके उन्हें रास्ता दिया जा रहा है। आपका डेटा जो मिल जाएगा वो मेल में डेटा है, वो मिल करके मुझे लगता है कि 100-150 लोग तो ऐसे मेरे सामने आ जा रहे हैं जिनका लीगल मैटर वो खुद ब खुद आउट ऑफ कोर्ट या आउट ऑफ पुलिस स्टेशन सेटल कर ले रहे हैं। इसका मतलब है कि मोर देन 50% लोग वो हैं जो अपना सेटलमेंट चाहते हैं, लीगल की लड़ाई नहीं जाना चाहते। 50% जो रह जाएंगे, उनके रहने से मेरी पूरी FIR खत्म नहीं हो रही है। लीगल तो तब भी मुझे लड़ना है, आप उसमें रहें तो भी ना रहें तो भी मेरा कोई भला नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, एक बंदा भी रहेगा लीगल तो मुझे लीगल लड़ाई लड़ना है। लेकिन हाँ, अब कंपनी ने तय कर लिया है कि पूरी तरीके से जो लोग रास्ते पे जाना चाहते हैं उन्हें कंपनी रास्ता देगी, और जो लोग FIR में, PIL में बिला वजह फालतू लोग चक्कर में जा चुके हैं, अब कंपनी उसको बाकायदा लीगली ट्रीट करेगी, एकदम लीगली ट्रीट करेंगे। अब जो बात मुझे कहनी है, मैं कोर्ट में ही कहूंगा। अब मुझे जो बात कहनी माननीय न्यायालय के सामने कहूंगा। अब लीगल करने वाले लोग जो रास्ते पे आ चुके हैं, जो रास्ता ले रहे हैं, उनको मैं जवाबदेह हूं। लेकिन इसके बाद यदि कोई लीगल में रह जाता है तो मुझसे सवाल नहीं कर सकता है, वो मेरे ऊपर आरोप नहीं दे सकता, मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकता है।
क्यों? जब आप एफआईआर में चले गए तो आपके पास फिर बचता ही नहीं कि आप दूसरा कोई रास्ता लेने मेरे पास आए। फिर एफआईआर में आप हैं, कोर्ट में आप हैं, वहीं से बात करें। आपका वकील अगर आपको राय नहीं देता है तो आपको बरगला रहा है पूरी तरीके से। तो आज की मीटिंग का मेरा मात्र उद्देश्य सिर्फ इतना सा था कि मेरे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जो पूरी तरीके से बरगलाए गए हैं और लीगल तरीकों में चले गए हैं, वो सारे लोग, अगर आज मेरी बात आपसे हो गई है तो मैं निवेदन करूंगा कि आप भी तैयारी कर लें कि हाँ, अपने लीगल केस खत्म करना आपको, मैं भी तैयारी कर लूं कि आपके लायबिलिटी मुझे उतारनी है। और इस सप्ताह के अंदर अगली मीटिंग शुरू होने से पहले, अगला संडे आने से पहले आपका केस खत्म करके आपको पूरी तरीके से लीगली फ्री कर दिया जाए। आप एफआईआर वापस ले लें, हम आपका काम करते हैं। जिनसे बात नहीं हो पाई है उनसे मेरा निवेदन है कि वो लोग मेल करें और मेल के द्वारा जो हमको सूचित करें कि हाँ, आप अपनी लायबिलिटी ऐसे खत्म करना चाहते हैं, लीगल आप ऐसे खत्म करना चाहते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। जिनकी मेल आ जाएगी उनको भी पहुंच जाएगा, जिसके बाद वो पहुंच जाएगा। इसके बाद जो लोग बचते हैं उन लोगों के लिए मेरे पास रास्ता नहीं होगा, लीगल रास्ते। तो आज की मीटिंग को मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारी डिपार्टमेंट है और आप लोगों को काफी समय हो चुका है। कम लोगों से बातचीत हुई है लेकिन बहुत दिन बाद मीटिंग शुरू हुई है। कोई बात नहीं, मैं इस मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा मंगलवार या बुधवार को एक बार फिर से करूंगा। लेकिन उस दिन मैं चाहूंगा कि जितने लोग अभी तक बात नहीं पाई या मेल नहीं कर पाए, वो लोग इस लीगल वाली मेल आईडी पे मेल जरूर कर दें और उस दिन आप अपना सिर लिख दीजिएगा कि आपने मेल किया हुआ है। तो मैं आपको अनम्यूट करके आपसे बात करके डिटेल तब भी आपके ले लूंगा, लेकिन आप मेल करेंगे तो भी अगले दिन तक आप पास कॉल चली जाएगी। 15 तारीख के बाद हमारी टीम बहुत तेजी से काम करने वाली है, लीगल वाले जितने मैटर खत्म करने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं जो लीगल पे नहीं कि उनका मैटर नहीं खत्म हो रहा है, उनका मैटर पहले खत्म होगा और साथ ही सब खत्म हो रहा है। आप सभी को मैं फिर से बता देना चाहूंगा, मेरे पास आज की तारीख में पोजीशन वालों के लिए कोई समस्या नहीं, पोजीशन हम तुरंत दे सकते हैं। पोजीशन के बाद जो रजिस्ट्री वाले हैं उनकी रजिस्ट्री भी कराई जा रही है, रजिस्ट्री शुरू करा चुके हैं। ये लोग लीगल में गए हैं तो इनसे मैं निवेदन करूंगा कृपया करके अपने आप को लीगली मत उलझाइए, क्योंकि आपका काम आसानी से हो सकता है, आप उलझन वाला काम ना करें। अब इसके बाद बच जाती बारी जिन लोगों का पैसा है कि उन्हें पैसा ही चाहिए, तो रियली हम भी चाहते हैं आपका पैसा जल्द से जल्द मिले। हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी लेकर के आ रहे हैं जहां पर आप लोग प्लॉट ले करके जो एसोसिएट है उन्हें दे करके वो बेच करके वहां से ला सकते हैं, पैसा दे सकते हैं। ऐसे कुछ रास्ते ला रहे हैं, अभी नहीं, आपको 1-2 मीटिंग बाद पता चलेगा। लेकिन सच मानिए, जब तक बैंक अकाउंट ओपन नहीं हो जाता तब तक पैसा दे पाना हमारे हाथ में नहीं। आपका भी अगर बैंक अकाउंट क्लोज कर दिया जाए, सीज कर दिया जाए, आप बैंक अकाउंट ऑपरेशन न कर पाए तो कहां से आप किसी को पैसा दे पाएंगे? हम कहीं ना कहीं पर फंसे हुए हैं और ये फसौदा आप लोगों के द्वारा की गई एफआईआर कंप्लेन की वजह से ही हुआ है। अगर कंप्लेन ना होती, एफआईआर ना होता, ऑफिस ना बंद किया गया होता, तोड़फोड़ ना किया गया होता, आप सोचिए हमारा स्टाफ, उत्तमा नाम की लड़की, उसका कौन सा दोस्त था, उसे गिरफ्तार किया गया। 2-4 और हमारे स्टाफ थे जिनके ऊपर एफआईआर कर दी गई, जिनके बाल बच्चे हैं, 7,000 10,000 की तनख्वाह वाली नौकरी बच्चों पर एफआईआर कर दी गई। छिप के रह रहे लोग। आज उनमें से किसी से बात किया जाए कि बेटा आ जाओ, फिर से नौकरी दे रहे, फिर से काम कर लो, लोग भागते नहीं सर, अगर हम काम करने आएंगे तो उल्टा फिर एफआईआर हो जाएगी। तो आज का जो मीटिंग का सार यही रहा है, इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं है मेरे भाई, आप रास्ता अपना खुद रोक रहे हैं। तो जिन जिन लोगों से बात हुई है कल इनसे जरूर बात हो जाएगी, जिनसे बात नहीं हो पाई है लीगल वाले लोग वो जरूर मेल कर देंगे ताकि इनसे 2 दिनों बाद बात भी हो जाए और इनसे का काम भी कराया जाए। इस महीने के अंदर अंदर लीगल में जितने लोग हैं जो हमसे संपर्क करके चाहे मेल के थ्रू चाहे से चाहते हैं उनका केस खत्म करा दिया जाएगा। जो बचेंगे उनके लिए कोई वो नहीं है, और जिनसे आज बात नहीं हो पाई उनसे मैं क्षमा चाहूंगा। मंगलवार को एक मीटिंग फिर रखेंगे, उस दिन भी ज्यादा लोगों से बात करना चाहूंगा, लेकिन अब मीटिंग सिलसिला लगातार जारी रहे। अपनी बात खत्म करने से पहले मैं फिर से एक बार कहूंगा, मेरी नीयत खराब होती तो मैं आपके पीछे ना आता, मेरी नीयत खराब होती तो मैं साइटों पर पैसा ना खर्च करता। आज शाइन वैली हो गया, पोल स्टार हो गया, वैदिक विहार हो गया, नेचर वैली हो गया, पैराडाइज गार्डन हो गया, मिलाकर करोड़ों रुपया खर्च किए गए। मिर्जापुर के अंदर पैसा खर्च करने वाली कंपनी, ब्रास पैसा खर्च करने की कंपनी, अगर मेरी नीयत गलत होती तो ये करोड़ों रुपए वहां क्यों डालते? आप सोचिए कि ये करोड़ों रुपए जो साइड पे कंपनी डाल रही है, सुंदरीकरण करा रही है, सड़कें बनवा रही है, आप ही के लिए तो कर रही ना। अगर हमें कुछ आपको छोड़ के करना होता तो ये पैसा हम किसी और बिल्डर साथ लगा सकते थे, वहां पैसा डाल सकते थे, वहां पार्टनर बन सकते थे, वहां काम कर सकते थे।
लेकिन कंपनी वहां पैसे खर्च कर रही थी, इसीलिए खर्च कर रही कि आपके साथ काम करना है। बताए तो सही ना कि कौन भागा है। जिन्होंने आपको बरगलाया वो भागे हैं। मेरे ऊपर अंगुली उठी, मैं नहीं भागा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपके सामने हूं, मैं आप लोग काम करना चाहता हूं, मुझे रास्ता दीजिए, मैं आपके बीच आना चाहता हूं, आपकी लायबिलिटी खत्म करके, FIR खत्म करके आपके बीच में आना चाहता हूं, आपके बीच में आ करके जो बची खुची लायबिलिटी वो भी खत्म करना चाहता हूं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपके साथ आपका सहयोग होगा। मैं अपनी बात ये खत्म करूंगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आपने मीटिंग ज्वाइन किया। जिनसे बात नहीं हो पाई उन सभी लोगों से मैं क्षमा चाहूंगा। कोशिश करूंगा कि लगातार मीटिंग सिलसिला जारी रहे ताकि आपसे बात भी होती रहे। और जिन लोगों से बात नहीं हो पाई, ऐसा नहीं उनका काम नहीं होगा, सबका काम होगा। और राशिद नसीब अपने ऊपर लगे कलंक को जरूर मिटाएंगे, शाइन ग्रुप को एक बार फिर से चमकाएंगे और आपको विश्वास को फिर जिंदा रखेंगे। धन्यवाद।